बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद मेहताब योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 1.2। इससे प्रीवियस लेक्चर की बात करें, हमने 1.1 में डिटेल कंसेप्ट देखा था कम्प्लेक्स नंबर का। कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, कैसे इन्वेंट हुए हैं, उनकी क्या डिटेल थी सारी, उसके डायग्राम्स, उसके मॉडुलस, उसके कॉन्जुगेट, सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की। लेकिन वहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हम कम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर नहीं कर सकते। वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब हम इस एक्सरसाइज 1.2 में कम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर करेंगे। लिखा होता है इक्वेटिंग। अब ये इक्वेटिंग और वो कंपेयर को आपने मिक्स नहीं करना। इसमें कंसेप्ट ये है, कम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर करने का मतलब ये था कि दो कम्प्लेक्स नंबर को ये हम नहीं कह सकते ये कम्प्लेक्स नंबर बड़ा है और ये कम्प्लेक्स नंबर छोटा है। ये मेरा मतलब था, कंपेयर का मतलब ये था। यहाँ पे अब हम जो कंसेप्ट पढ़ेंगे वो है इक्वेटिंग, कि दो कम्प्लेक्स नंबर दिए हैं उनको हम इक्वेट कैसे करते हैं। ठीक है, इसको आपने वहां पे लिंक नहीं करना कि सर वहां पे आपने कहा था कंपेयर नहीं करे, तो यहाँ पे आप कैसे कंपेयर कर रहे हैं। वो कंपेयर जो था वो क्या था कि दो कम्प्लेक्स नंबर हो तो आप ये नहीं कह सकते ये बड़ा है ये छोटा है। हम क्या करते हैं, उसका मॉडुलस फाइंड करते हैं, नहीं उसका ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करते हैं, फिर वहां से आइडिया लगाते हैं किसकी वैल्यू बड़ी है किसकी छोटी है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने दो कंसेप्ट पढ़ने इस एक्सरसाइज में। आसान सी एक्सरसाइज है, हमने दो कम्प्लेक्स नंबर दिए जाए उनको इक्वेट कैसे करना है, यानी इक्वल रख के उसमें से अननोन की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। फर्स्ट मेथड ये है। सेकंड मेथड जो है वो आपके लिए न्यू होगा, ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो बुक्स थी आपके पास मैथ की उसमें ये नहीं होता था कि कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, तो वो भी हम फाइंड करेंगे बिल्कुल ईजी वे से। फार्मूला भी आपको याद हो जाएगा। तो इंशाल्लाह पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जितने भी तीन पार्ट्स हैं तीनों में आपने एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले पार्ट का सोल्यूशन लिखते हैं, सोल्यूशन ऑफ 1। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपने क्या करना है, इस साइड पे रियल और इमेजिनरी इकट्ठे करने हैं, इस साइड पे भी ऐसा ही है। तो देखें, x लिखा हुआ है ये रियल है, ये 2 ये भी क्या है, रियल है। रियल की क्या पहचान बताई थी। अब 1 एक्सरसाइज अगर आप सीख के आए तो आपको इसमें कोई मसला नहीं होना। रियल सर वो है जिसमें आयोटा नहीं है, ओके गुड, तो ये रियल आ गया, ठीक है। प्लस इसके बाद आप आयोटा वाली ये रिटर्न लिखें, ये भी आयोटा ये भी आयोटा। तो अगर मैं इसको लिखूँ तो इसका कोफिशिएंट y है, इसका कोफिशिएंट -3 है आयोटा का, और ये आयोटा साथ लिख लिया, गुड हो गया। यहाँ से इसी तरह से आप मल्टीप्लाई करें, ठीक है, इनको पहले मल्टीप्लाई करें। 5 3 से मल्टीप्लाई होगा 15, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 5 4 से 20 आयोटा, ठीक है। इसके बाद 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करें, 3 आयोटा, और फिर आप आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया आयोटा स्क्वायर। बात समझ आ गई। ये मल्टीप्लिकेशन भी आपको एक्सरसाइज 1.1 में डिटेल से एक्सप्लेन किया, वही काम किया। 5 को दोनों से मल्टीप्लाई, फिर आयोटा को दोनों से मल्टीप्लाई। अच्छा, इस साइड पे आप इसी तरह लिखेंगे x+2 प्लस, ये आप ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। ब्रैकेट में लिखेंगे तो बड़ा आसानी से आपको समझ आ जाएगी। ये आयोटा एज इट इज़ यहाँ पे देख लें। अभी ये 15 एज इट इज़ लिखें, फिर प्लस 20 में से 3 माइनस हो सकते हैं क्योंकि दोनों आयोटा की कैटेगरी में हैं, ठीक है। माइनस ये आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस। ये भी डिटेल में आपको बताया है 1.1 एक्सरसाइज में बार बार कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1। उसका प्रूफ ही करके बताया कैसे बना था। अच्छा, अब यहाँ पे हमने -1 यूज़ किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके सर, यहाँ से फिर क्या करेंगे, y-3 आयोटा ये साइड एज इट इज़ लिख दी, ठीक है। यहाँ से 15 और 4 कितने हो जाएंगे, 19 और 17 आयोटा एज इट इज़। अभी आपने कंपेयर नहीं शुरू कर देना, अभी आयोटा को साथ पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये फिर इसी तरह, इसमें नो चेंज, ये जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही लिख दें इसको। तो यहाँ से सर 19 आयोटा हो जाएगा, और यहाँ से अब 17 -17 आएगा। कैसे सर माइनस, ये तो प्लस है, प्लस लगा लेता हूँ। खुश, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें, क्या होगा, आयोटा स्क्वायर की जगह फिर क्या लगाएंगे, -1, वो फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। इसलिए बार बार ये लिखना पड़ा, इसलिए मैं कह रहा था कि यहाँ पे मुझे दोबारा ना लिखना पड़े, क्योंकि ये सारी चीज़ मैं तीसरी चौथी बार लिख रहा हूँ एक जैसी है। तो फाइनली यहाँ से आपके पास ये -17 पहले लिख लें क्योंकि आप बता दिए, ये +19 आयोटा बार में हिंट दे दें कि आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखा तो वो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब यहाँ से आपने क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा बोथ साइड को। क्या करना होगा, कंपेयर रियल पार्ट आप लिख लें, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइड से आपने क्या करना है, रियल और इमेजिनरी को कंपेयर कर लेना है। तो यहाँ से कंपेयर का मतलब ये है जो मैंने आपको बताया स्टार्ट में, रियल के इक्वल हो जाएगा, यानी x+2 किसके इक्वल आ जाएगा, -17 के, और y-3 किसके इक्वल आ जाएगा, 19 के। आयोटा दोनों तरफ से नहीं लिखा, या लिख के आप कैंसिल कर दें, बात एक ही है। तो -+2 साइड पे जाके -2 हो जाएगा। तो बड़ी आसानी से आप कह सकते हैं सर x की वैल्यू मिल गई हमें -19
गुड। और इसी तरह से अगर y की वैल्यू पूछूं तो 19, ये -3 साइड पे जाके +3, तो सर y की वैल्यू जो है वो मेरे पास आ जाएगी 22 आ जाएगी। ठीक हो गया। 19 + 3 कितने होते हैं 22। तो ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू यही आपको चाहिए थी। ये आपका क्या है रिक्वायर्ड आंसर। ठीक हो गया स्टूडेंट, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन 1 जो है ये समझ आ गया होगा। इजी है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही है। सोल्यूशन नंबर 2 की तरफ चलते हैं और सोल्यूशन नंबर 2 है आपके पास। देखिए लेफ्ट साइड पे फिर वही बात, दोनों मल्टीप्लाई कर लें। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? x को भी सर मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस अयोटा से, फिर y अयोटा को भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस अयोटा से, इक्वल टू। अब इस साइड पे सर 3 नंबर पड़े हुए हैं, कोई बात नहीं, 4 हो 5 हो कोई मसला नहीं, आप मल्टीप्लाई करें जैसे पहले पढ़ाया है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 +5 अयोटा से, फिर 2 के साथ क्या था -3 अयोटा, -3 अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे -5 +5 अयोटा से, और इस पूरे नंबर के साथ फिर क्या मल्टीप्लाई करेंगे 3 अयोटा, लिखा हुआ क्या है 3 अयोटा -3 अयोटा डिवाइड बाय 5। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो आपके पास यहाँ से x1 से मल्टीप्लाई x माइनस अयोटा x, और यहाँ से सिंपल y1 से मल्टीप्लाई y1 से मल्टीप्लाई y अयोटा, ये सेम ही आएगा। माइनस यहाँ से क्या आएगा प्लस माइनस माइनस y अयोटा, अयोटा से मल्टीप्लाई अयोटा स्केयर, ये आपने याद रखना है, यहाँ पे अयोटा स्केयर लगाना है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन सिंपल होगी, 5 2 ज़ा 10, फिर 5 2 ज़ा 10, फिर ब्रैकेट क्लोज, माइनस, इसको ब्रैकेट को बेशक आप क्लोज ना करें, माइनस मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस, 5 3 ज़ा 15 अयोटा माइनस प्लस माइनस, 5 3 ज़ा 15 अयोटा, अयोटा से मल्टीप्लाई अयोटा स्क्वायर, और आप इसके साथ -3/5 एज इट इज़ लिख लें। क्लियर। यहाँ से अब वही बात सर, इस साइड पर रियल को गठा करना है। इस साइड पर रियल क्या है, ये है, और ये बनेगा। कैसे बनेगा, यहाँ पे आपको बता दिया ऑलरेडी कि अयोटा के साथ जो होता है उसका साइन क्या कर देते हैं चेंज, ये माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ से क्या आएगा, ये वही बात -10 एज इट इज़, ये दोनों एक जैसे हैं, इनको ऐड कर सकते हैं, दोनों अयोटा वाली टर्म है। और यहाँ से माइनस आएगा तो माइनस माइनस +15 लिख देता हूँ मैं, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ से -3 अयोटा डिवाइड बाय 5, और यहाँ पे हिंट दे दें कि अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल था, इसलिए जहाँ अयोटा स्क्वायर था वहाँ पे -1 लगाया, और माइनस बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया। यहाँ पे भी हमने वो काम किया तो आगे हिंट लिख दी। यहाँ से अब आप गठा करें बस इस साइड पे, रियल ये है x और y, सर इसके साथ अयोटा नहीं है, ओके। इन दोनों के साथ आप y लिखें, ये प्लस वाली वैल्यू पहले लिखें, बाद में y की लिखें, जो क्या है बाद में माइनस वाली लिखें, वो क्या है नेगेटिव x। तो दोनों के साथ कॉमन क्या था अयोटा, ये ले इस साइड पे, ये सारा रियल बन गया और ये सारा क्या बन गया इमेजिनरी, जो स्टार्ट में कंसेप्ट बताया था आपको। तो यहाँ से माइनस, ये -10 और +15 क्या रह जाएगा आपके पास, +5 रह जाएगा, 5 + 25। अब इसको क्या करना है हमने, इसको सर मल्टीप्लाई करना है -3 अयोटा डिवाइड बाय 5 से। अब 5 जो है वो बड़ी आसानी से दोनों को डिवाइड कर देगा, ये हमने कोई गलती की है, ये 25 अयोटा था, ठीक है, ओके। तो यहाँ से अब इसको इसी को लिख लेता हूँ, 5 को दोनों से डिवाइड किया, ऊपर वाले से मैं 5 कॉमन ले लूँ, कॉमन लूँगा तो 1 + 5 5 = 25, ये आ गया एज इट इज़ डिवाइड बाय, फिर ये जो डिवाइड में था ना ये भी क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है। कॉमन लेने से 5 कॉमन लिया, 5 1 रह गया, 5 5 = 25। आपको अगर कॉमन लेना मुश्किल है तो 5 को दोनों से डिवाइड कर लें। यहाँ से सर फिर क्या होगा, अब -3 मल्टीप्लाई होगा, -3 अयोटा से मल्टीप्लाई और 1 से, यानी माइनस प्लस माइनस माइनस, 5 3 ज़ा 15 अयोटा, अयोटा से मल्टीप्लाई तो अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब इस साइड को आप ज़रा लिख लें, या अगले स्टेप में लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। अब क्या है x + y, और इस साइड पे क्या होगा y - x अयोटा, और इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से ये वही बात है, माइनस आएगा सर, माइनस माइनस +15 हो जाएगा, और ये -3 अयोटा, हिंट लिख लें, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 यूज़ किया। यहाँ तो समझ आ गई। अब क्या लिखेंगे, कंपेयर लिखेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड, BS लिख लेते हैं, ठीक हो गया शॉर्ट फॉर्म। तो यहाँ से कंपेयर करें, ऐसा रियल तो आएगा x + y = 15, यहाँ से तो ना x की वैल्यू मिली ना y की वैल्यू मिली, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी। इसके बाद दूसरी इक्वेशन को कंपेयर करें, वो क्या है, y में इसको x को x के नीचे लिख लेता हूँ, y को y के नीचे लिख लेता हूँ, y प्लस था प्लस, x माइनस, ये किसके इक्वल आएगा, अयोटा के साथ जो क्या है वो है -3।
बात समझ आ गई। इधर से आयोटा के साथ -3 था, इधर आयोटा के साथ जो था दोनों को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया और दोनों को इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। अब दोनों को बड़ी आसानी से आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ऐड करेंगे +x -x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो y और y कितने हो जाएंगे, 2y = 15 में से 3 माइनस करें, क्या रह जाता है, 12 रह जाता है। तो यहाँ से 2 1 2 2 6 और 12 आप कैंसिल कर लेंगे। सर y की वैल्यू मिल गई 6। जब y की वैल्यू मिल गई, x की तो निकालने मसला ही नहीं है, इसको कह दें 1, इसको कह दें 2। तो इसको लिख लें, बेशक पुट इन 1 लिख लें या पुट इन 2 लिख लें, जो आपको अच्छी लगती है उसमें पुट कर लें। तो यहाँ से फिर मेरे पास x + y की जगह 6 = 15। तो x मिल जाएगा मुझे 15 - 6। तो फिर 15 में से अगर 6 माइनस करें तो कितने रह जाते हैं, 9 रह जाते हैं अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। ठीक है, नहीं तो आप फिर भी कैलकुलेटर से देख सकते हैं अगर कोई छोटी मोटी प्लस की माइनस की मिस्टेक होती है तो। ठीक हो गया स्टूडेंट, आपको समझ आ गई होगी इस पार्ट की भी। इसी तरह से तीसरे पार्ट को भी कंटिन्यू करते हैं। तीसरा पार्ट भी आसान सा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको बस एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में वहाँ से क्वेश्चन दोबारा नहीं लिख रहा, ठीक है। एलसीएम क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे दोनों नंबर को लिख देते हैं। यानी नीचे क्या है, नंबर है 2 + आयोटा और नीचे क्या नंबर है 3 - आयोटा। फिर क्या करूँगा मैं, ये मैं अब आपको बता देता हूँ, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई इसी को कहते हैं। तो यहाँ से फिर आपके पास x मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 3 - आयोटा से, और प्लस y किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 + आयोटा से। ठीक हो गया, तो इक्वल टू क्या है, 4 + 5 आयोटा। क्लियर, ओके। अब यहाँ से ये डिवाइड और टर्म हो रही है, उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई, तो ये x जरा मल्टीप्लाई करें, 3x - x आयोटा, ओके, प्लस 2y और फिर प्लस y आयोटा। ये साइड तो होगी मल्टीप्लाई कंप्लीट। अब इस साइड को देखें, इस साइड पे क्या है, 4 + 5 आयोटा, और ये जो टर्म डिवाइड हो रही थी ना, इसको इस साइड पे ले जाए, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, 2 + आयोटा और क्या आएगा, 3 - आयोटा। अब इस साइड पे 3 नंबर आ गए। यहाँ पे मैंने आपको कहा था, जैसे यहाँ पे देखें 3 नंबर थे, 3 फैक्टर थे, यहाँ पे भी 3 आ गए। तो कोई बात नहीं, जितने मर्जी हो, हमने मल्टीप्लाई करना है उसी तरह जैसे पहले किया। अब यहाँ पे रियल और इमेजिनरी इकट्ठे कर लें, क्योंकि ऑलरेडी सेपरेट हुए हुए हैं। ये 3x रियल है और 2y रियल है, और इसके साथ इमेजिनरी वाला टर्म होगी, वो क्या होगी, y पॉजिटिव है पहले लिख लें, x नेगेटिव है बाद में लिख लें, और इन दोनों के साथ क्या था, आयोटा। लेफ्ट साइड तो आपकी सेट होगी। मसला रह गया राइट साइड का। तो राइट साइड को भी सिंपल है, 4 2 मैं इसको डायरेक्ट कर दूं या जैसे किए ऐसे करूं, जैसे करते हैं ऐसे करते हैं, ताकि आपको फिर समझ आ जाए। अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 5 आयोटा इसी टर्म के साथ। और सर वो तीसरी किधर गई, उसको नाराज नहीं करना, उसको ब्रैकेट बना के रखना है कि आपको बाद में हम मल्टीप्लाई करेंगे। आप जरा इसको मल्टीप्लाई करें, 8 + 4 आयोटा, फिर 5 2 10 आयोटा, फिर 5 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर, और ब्रैकेट को बाहर वाली को इसी तरह भी राजी रखना है, नाराज नहीं करना। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ये 14, दोनों ऐड हो गए, दोनों आयोटा वाली टर्म में, और ये आ जाएगा -5। -5 क्यों आया, मुझे नहीं समझ आई, आपको आइए समझ। क्या किया है यहाँ पे, गुड, यहाँ पे किया है आयोटा स्क्वायर की जगह -1, गुड, लाइक हो गए स्टूडेंट। तो 8 - 5 करें तो क्या आता है, 3 आता है सर, 14 आयोटा, और इसके साथ आ गया 3 - आयोटा। अब देख लें, 2 फैक्टर बन गए। अब इन दो को हमने एक बनाया, अब इसके साथ अब इसको राजी करते हैं, इसको कहते हैं, अब आपको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलें आ जाए। 3 को हमने 3 - आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 14 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 3 - आयोटा से। तो 3 3 = 9, -3 आयोटा, प्लस 14 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 3 = 12, 1 कैरी, 3 1 = 3, और 1 जो कैरी आया था 42 हो गया आयोटा, प्लस माइनस माइनस 14 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर। तो वही बात है, आयोटा स्क्वायर की जगह सर माइनस यूज़ कर लें, बाकी कोई मसला नहीं है। ये 9 आ गया, 42 में से अगर मैं माइनस कर दूँ 3 तो 39 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, +14। तो 9 और 14 कितने होते हैं, 9 और 14, 14 में 6 ऐड करेंगे 20, और फिर 3 ऐड करेंगे 23 + 39 आयोटा। सर लेफ्ट साइड पे क्या चल रहा था, ये सारा कुछ इसी तरह सीन चल रहा था, ये सारा आपने लेफ्ट साइड वाला इसी तरह लिखना है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या है लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड है मेरे पास 3x + 2y, और क्या चल रहा था, y - x आयोटा। अब हम इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि अब हम क्या करेंगे, एक मिस्टेक कर दी हमने। क्या मिस्टेक की, इन दोनों के दरमियान कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, यानी 3x + 2y और प्लस यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, बोथ साइड को कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी, ठीक है।
ऑन बोथ साइड। चलें जी, रियल और इमेजिनरी को कंपेयर करें, देखें 23 किसके इक्वल आएगा, 3x के इक्वल आएगा। दरमियान में क्या है, प्लस का साइन, यहाँ पे भी प्लस। इसी तरह दूसरी इक्वेशन, अब उसको मैं नीचे लिख लेता हूँ इस तरह, x को x के नीचे लिखूंगा, y को y के नीचे। x यहाँ पे आ गया, y यहाँ पे आ गया। बल्कि इसको भी नहीं लिखता, क्यों, उसकी रीज़न बताता हूँ, क्योंकि ये कोफिशिएंट इसके इक्वल नहीं है, तो इक्वल करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लग, इसका किसके इक्वल आएगा, 39 के इक्वल आएगा। यानी दोनों आयोटा वालों को आपस में कंपेयर कर लिया। अब मसला ये है कि यहाँ पे y के साथ 2 है, वहाँ पे y के साथ 1 है, यहाँ पे x के साथ 3 है, वहाँ पे x के साथ 1 है। तो आपकी मर्जी है, आप इस इक्वेशन को बेशक 2 से मल्टीप्लाई करें, बेशक 3 से करें, दोनों से काम हो जाएगा। तो ज़्यादा आसान कौन सा है, 2 है या 3 है, 2 है सर, 2 से करते हैं। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है, फिर ये नहीं है कि एक साइड पे, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ से भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये क्यों कर रहे हैं, अपनी आसानी के लिए, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से फिर आपके पास 3x प्लस 2y इक्वल टू 23, ये इक्वेशन 1 थी, और इसको हम इक्वेशन 2 कह देंगे। वो क्या बनेगी, आप देखें, 2x माइनस 2x के नीचे और 2y के नीचे इक्वल टू, ये कितने होते हैं, अगर 40 होता तो 40 को 2 से मल्टीप्लाई करते क्या होता है, 80 में से 2 माइनस कर दें तो क्या आएगा, 78। इक्वेशन नंबर 2 ठीक हो गया। तो अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, 2y के साइन जो है वो सेम है, सेम साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट में होता क्या है, पुराने साइन को सर्कल किया जाता है, तो नए साइन जो है वो नीचे लगाए जाते हैं। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। यहाँ पे सर आपने कोई साइन नहीं लिखा तो प्लस होता है, कोई साइन ना हो तो क्या होता है, प्लस होता है। तो इसको सर्कल करके यहाँ नीचे लगा देंगे माइनस। तो अब आप यहाँ से इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। देखिए 3x प्लस 2x कितने x हो गए, 5x इज इक्वल टू 78 माइनस करना है 23, तो 8 में से 3 निकालूं 5 रह जाता है, फिर 7 में से 2 निकालूं 5 रह जाता है। मसला क्या है, बड़ी वैल्यू का साइन लगेगा। बड़ी वैल्यू कौन सी है, 78, माइनस है तो माइनस लगा लें, सिंपल। अब यहाँ से क्या है, 5 1 जार 5, उस साइड पे जाकर डिवाइड होगा तो कैंसिल हो जाएगा। 5 11 जार 5 1 जार 5, फिर 5 1 जार 5। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -11 आ जाएगी। सर x की वैल्यू मिल गई, y की चाहिए, तो क्या करेंगे, इक्वेशन ये भी इक्वेशन आपके पास है, ये भी है 1 2, ये भी है, जिसमें दिल करता है पुट कर लें, सारी आंसर दे देगी। तो मैं अगर यहाँ पुट कर देता हूँ, इसको यहाँ पे इसका कोई नाम लिख देते, ये लेकिन 2 मल्टीप्लाई कर दिया, अब क्या करें, ठीक है 1 में पुट करें, फिर 1 में पुट कर लेते हैं, पुट इन 1 लिख लेते हैं। तो यहाँ से आंसर आपके पास सारी इक्वेशन से आ जाता है। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई ना किया होता ना, इसी तरह लिखी होती तो मैं कोई नाम देके इसको कर देता, ठीक है, तो ज़्यादा इजी था। लेकिन चलें आप कर लेना इस तरह, 3x की जगह आपने लिख देना है -11 प्लस 2y और इक्वल टू 23। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, -33 उस साइड पे जाके +33, तो देयरफॉर 23 प्लस 33। तो यहाँ से 2y इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 + 3 6, 3 + 2 5 56। 2 मल्टीप्लाई साइड पे जाकर डिवाइड इधर से कैंसिल कर सकते हैं। 2 2 जार 4, 1 कैरी 2 8 जार 16। तो y सर मिला 28। तो ये बच्चों आपके पास y की वैल्यू आ गई जो रिक्वायर्ड थी, और ये आपके पास क्या होगा, इसका फाइनल आंसर। और ये वैल्यू किसकी थी, x की, जो रिक्वायर्ड था आंसर। अच्छा, अब आखिरी पॉइंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि सर हम इतनी मेहनत करके पेपर में जो है x और y की वैल्यू फाइंड करके आए, और फिर हम बाद में आपको मैसेज करें सर आप सोल्यूशन अपलोड कर दें, हमें सोल्यूशन का नहीं पता चला, ठीक है गलत है, तो सोल्यूशन कैसे पता चलेगा। आप पहले पूरा पेपर अटेम्प्ट करें, आपके पास जब टाइम बच जाए, यानी ऑफ टाइम आपके पास बच जाता है, अगर आपने पेपर अच्छे से आपको आता है, आपने अच्छा फुल किया है और अच्छे टाइम आपने उसकी अच्छी प्रैक्टिस की है, तब तो फिर आप क्या करें, फिर आपने जो आंसर फाइंड किए हैं, ठीक है, वो आंसर आप अपने क्वेश्चन में पुट करते हैं। x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू, अब देखेंगे दोनों साइडें बराबर हो जाएंगी तीनों पार्ट में, ठीक है। उम्मीद है समझ आई होगी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, एक जनरल फॉर्म में और एक पर्टिकुलर फॉर्म में, यानी एक है -13 प्लस 24 आयोटा और दूसरा है जनरल x प्लस y, यानी कोई भी नंबर हो सकता है। फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y, आपने x और y की रियल वैल्यूज फाइंड करके बतानी है। फिर हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए आगे कंडीशन दी हुई है कि Z1 Z2 को माइनस करें, इक्वल टू इस नंबर के इक्वल रखेंगे, ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, तो आप वहां से x y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये भी इजी है क्वेश्चन, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया बिल्कुल वैसे ही है, उसी टाइप का आपने जस्ट कंडीशन दी है उसमें पुट करें। कंडीशन क्या है, Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू -27 प्लस 15 आयोटा। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। Z1 दिया हुआ है -13 प्लस 24 आयोटा, माइनस साइन, तो जब भी माइनस साइन लगाते हैं स्टूडेंट हमेशा क्या लगानी चाहिए, ब्रैकेट लगानी चाहिए, ठीक है।
ब्रैकेट से क्या होता है, उस साइन आप फिर मिस्टेक नहीं करते हैं, बाकी वैल्यू एज इट इज। अब आप ब्रैकेट को क्या कर दें, ओपन कर लें। अब आपको पता है ये साइन दोनों के क्या कर देगी, चेंज हो जाएंगे। तो अब यहाँ से आपने क्या करना है, वही बात कंपेयर, लेकिन कंपेयर के लिए सर इस साइड पे भी रियल होने चाहिए। तो रियल क्या है, जिसके साथ आयोटा नहीं है, -13 और -x दोनों के साथ नहीं था, इन दोनों के साथ था, तो दोनों को ब्रैकेट में लिख लेते हैं। 24 और इसके साथ है -y, दोनों के साथ कॉमन क्या था, आयोटा। तो ये ले जी, आपके पास क्वेश्चन सेट हो गया। यहाँ से आप क्या करना है, कंपेयर करना है। तो हमारा स्टेप आ गया कंपेयर वाला। कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड BS। ठीक हो गया। तो दोनों साइड पे रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करें तो -13x किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आएगा रियल के, क्योंकि ये रियल था। और इसी तरह से 24 -y किसके इक्वल आएगा, 15 के इक्वल आएगा, क्योंकि किसके इक्वल था, आयोटा के इक्वल था, यानी दोनों आयोटा के इक्वल थे। अब दोनों में से बड़ी आसानी से x और y मिल सकता है, कोई मुश्किल है ही नहीं। इस x को साइड पे ले आए, 24 को साइड पे ले आए, सॉरी 27 को, 27 साइड पे आके प्लस का हो गया, x साइड पे जाके प्लस का हो गया। अब 7 में से 3 माइनस करो तो 4 रह जाएंगे, 2 में से 1 माइनस करो तो 1 रह जाएगा, ये ले जी, यानी 24 रह जाएगा आपके पास। 27 में से 13 माइनस करो। इसी तरह y को साइड पे शिफ्ट कर लें और 15 को इस साइड पे ले आए, क्योंकि वाई साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब यहाँ से बड़ी आसानी से आप कह सकते हैं सर 9 बचेगा, क्या प्लस माइनस करनी। तो बच्चों ये आपके पास y है, ये x है, यही वैल्यू उसने पूछी थी। देख लें, कोई मुश्किल है, कुछ भी नहीं है, आसान से क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन आया इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ कि इससे पहले जो भी बुक्स आपने पढ़ी हैं, आपने स्क्वायर रूट नहीं फाइंड की कॉम्प्लेक्स नंबर के। लेकिन अब ये जो हमारा सिलेबस चेंज हुआ है, इसमें अब आपको एक नया कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करें तो कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए फार्मूला आपकी बुक में प्रूफ दिया हुआ है, इसका कि प्रूफ भी है, आप इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। उसकी यहाँ पे इस लेवल पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रूफ तो है आपका आ नहीं सकता कि प्रूफ करें कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है स्क्वायर रूट का ये फार्मूला है। ठीक है, इतना बड़ा फार्मूला वो आपको देगा प्रूफ करने के लिए, तो उससे वो आपको इसलिए उसके क्वेश्चन दे देगा और वहाँ से आपको पता चल जाएगा, फार्मूला आपको आता नहीं। तो फार्मूला सिंपल आपने क्या करना है, याद रखना है। फार्मूला कोई मुश्किल नहीं है, इसकी ट्रिक है, देखें ये दोनों नंबर एक जैसे लिखे हुए हैं स्क्वायर रूट में। स्क्वायर रूट में जो ये नंबर लिखा है मैंने, ये एग्जैक्टली सेम लिखा हुआ है। थोड़ा सा आप गौर करें अगर, तो आपको समझ आ जाएगी सर ये वाकई सेम है, लेकिन एक फ़र्क है, एक बार प्लस एक बार माइनस। ये तो याद रखना मुश्किल नहीं है, ये प्लस और ये माइनस, बाकी सेम नंबर है। अच्छा, जब आपको ये पता चल गया दोनों सेम नंबर, एक प्लस एक माइनस, अब मसला आता है दूसरे के साथ आपने वाई मल्टीप्लाई भी कर देना है, डिवाइड भी कर देना है, और शायद क्या लिखना है, आयोटा लिखना है। बात समझ आ गई? बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है। बाकी इसमें आप ये पूछ सकते हैं कि सर z एब्सोल्यूट क्या है, तो ये आपको मैं स्टार्ट में बता चुका हूँ, पहली एक्सरसाइज में ये प्रूफ करके बताया था कि z एब्सोल्यूट होता क्या है और ये कैसे वैल्यू आती है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट, और ये हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि ये आपका कम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस होता है, फासला होता है, और ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0। इक्वल टू 0 का किस केस में होगा, अगर कम्प्लेक्स नंबर अपने ओरिजिन पे खड़ा है, यानी उसने कहीं मूव ही नहीं किया, 0 0 पे, या तो उसका फिर डिस्टेंस निकालेंगे 0 ये आएगा, यानी x भी 0 y भी 0 ओरिजिन पे है, तब ये 0 आएगा, और इसको हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ z। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो फार्मूला है कम्प्लेक्स नंबर का, हम इसको यूज़ करेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, देखें बहुत आसानी से आप इसको जो है वो वैल्यूएट कर सकते हैं। अच्छा, वैसे एक पॉइंट है, आप ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ से ये भी y है ये भी y है, तो दोनों कैंसिल हो जाने चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक जैसे लिखे हुए, इसका मतलब यहाँ पे एक के साथ y है, दूसरे के साथ y का एब्सोल्यूट है, दोनों y नहीं। अगर दोनों y होते तो y ऊपर नीचे क्या हो जाते, कैंसिल हो जाते। तो ये यहाँ पे आपने इसको याद रखना है। ठीक हो गया, चलें जी, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब सर वो क्वेश्चन तो आपने फार्मूला बता दिया, वो अप्लाई कैसे होगा, बहुत आसान है। सबसे पहले आपके पास जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा, आपने उसको, यानी हम लेट कर लेते हैं, लेट z जो है वो हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है, वो क्या होता है, जनरल x प्लस वाई आयोटा। अब देख लें आपके पास जो दिया हुआ है, अगर मैं इसका स्क्वायर ले लेता हूँ, यानी ये मैं लेता हूँ z स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। बात समझ आ गई? अच्छा, यही तो सब दिया हुआ है, तो इसकी जगह ये वैल्यू यूज़ कर लें, यानी z स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 25 प्लस 60 आयोटा। अब स्क्वायर ख़त्म करना है तो क्या करेंगे, सर स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये लें। जैसे ही आप स्क्वायर रूट लेंगे आपको पता चल जाएगा सर अब तो ये तो वो फार्मूला ही बन गया, वही चीज़ बन गई कि आपने कहा था कि z का इस कम्प्लेक्स नंबर का क्या फाइंड करना है,
स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब डायरेक्टली क्वेश्चन में उसने नहीं कहा कि आप स्क्वायर रूट फाइंड करें, लेकिन जैसे ही आप इसको लेके आएंगे तो आपको पता चलेगा असल में इस कॉम्प्लेक्स नंबर का तो हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। यही तो सर ने कहा था कंसेप्ट कि z इज इक्वल, z कोई भी आपके पास नंबर हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे ये है तो इसका जब भी आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो आपने ये फार्मूला लगाना है। अब फार्मूला क्या है, कोई मुश्किल नहीं है, इसमें आपको एक z एब्सोल्यूट चाहिए। z एब्सोल्यूट निकालना कोई मसला नहीं है, z एब्सोल्यूट यहाँ से आप फाइंड करेंगे। z एब्सोल्यूट क्या होता है, ये है आपके पास सारा z, इसमें ये जो फर्स्ट टर्म होती है इसको हम क्या देते हैं x, और ये जो सेकंड टर्म होती है इसको क्या देते हैं y। ठीक है, ये डिवाइड नहीं हो रही, ठीक है, इनका नाम दिया है मैंने, ये x है सपोज और ये सपोज y है। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यूज पुट कर दें। यहाँ से क्या होता है, x का स्क्वायर लेते हैं हम प्लस y वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं और स्क्वायर रूट लेते हैं, इसको तो एब्सोल्यूट कहते हैं। तो यहाँ से आपने ये काम किससे का पूछ लेना है, कैलकुलेटर से, खुद नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ से आपने स्क्वायर रूट लिखना है, 25 का स्क्वायर लिखना है और फिर इसके साथ आगे प्लस करके 60 का स्क्वायर लिख लेना है। तो बच्चों ये मेरे पास जो है ना कंप्लीट स्क्वायर रूट में मुझे आंसर मिल गया 65। बस इतना काम था, बाकी क्वेश्चन हो गया। फार्मूला आपने लिखा हुआ है, वैल्यूज पुट करें आंसर आ जाएगा। फार्मूला आपने क्वेश्चन में लिख लेना है, क्योंकि आपने पेपर में तो नहीं लिखा होगा ना, आपने हर एक ही क्वेश्चन आएगा उसका फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा। मेरे सामने लिखा हुआ है, मैं इसमें डायरेक्ट क्या करूँगा, वैल्यूज पुट करूँगा। अब याद रखें ये क्या था हमारा z, ठीक है, हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना हूँ, और इसमें इसका स्क्वायर रूट के लिए क्या करना है, हमने स्क्वायर रूट डालना है और पहले z एब्सोल्यूट की जगह क्या है 65, एक बार प्लस लिख लेंगे, फिर अगली बार माइनस, प्लस क्या करेंगे x क्या है आपके पास, ये देखें यहाँ पे मैंने बता दिया 25 डिवाइड बाय हमेशा 2 होना है। ओके, आगे चलें, आगे क्या आएगा प्लस, और आगे क्या है आयोटा, और y क्या है, y तो 60 है। ओके 60 डिवाइड बाय y का एब्सोल्यूट सर ने कहा था, सिर्फ y नहीं। अब एब्सोल्यूट क्या फ़र्क पड़ता है एब्सोल्यूट में और उसमें, यहाँ पे तो बाय चांस जो है वो y कैंसिल हो सकता है, क्यों, यहाँ पे भी y है और y का एब्सोल्यूट लूँ तो वो भी 60 आएगा। अब 60 करता क्या है असल में, अगर एब्सोल्यूट में यहाँ पे नंबर होता माइनस, ऊपर सपोज -60 होता, ऊपर में माइनस लिखता, नीचे में +60 लिखता, क्यों, क्योंकि एब्सोल्यूट के अंदर जो माइनस वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। ठीक हो गया, तो इस वजह से आप इसको कैसे लिखेंगे, एब्सोल्यूट की फॉर्म में लिखेंगे, आएगा ये भी वैसे ही 60 कैंसिल हो जाएगा। इसके साथ अब सेकंड आपको बताया यही टर्म दोबारा लिखेंगे, जस्ट सर ने कहा था इधर प्लस है तो उधर माइनस लगा देना, बस फार्मूला देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। क्लियर हो गया। तो यहाँ से आपके पास ये जो स्क्वायर रूट होता है, आपको पता है 2 नंबर आते हैं, जब भी मैं आपसे कहूँ कि 25 का स्क्वायर रूट बताएं तो आप कहते हैं +5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है। इसी तरह इसका स्क्वायर रूट भी 2 आंसर हो सकते हैं, प्लस में एक माइनस में। तो यहाँ से फिर आपका काम है आंसर निकालना, और वो आप बड़ी आसानी से इन दोनों को प्लस करें, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, ऐसे भी करें। ये 90/2 को करें तो 45 आएगा, प्लस इसके बाद आपके पास आयोटा ये 60 आप इसमें कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है, एब्सोल्यूट 60 पॉजिटिव ही है, जस्ट आयोटा आ गया। और इसके साथ ये देखें 5 माइनस कर देंगे, 60 में से 20 माइनस करेंगे तो 40 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास 20। अब एक चीज़ और है, इसका ये जो स्क्वायर रूट था ये भी इसी तरह लिखना था, और इसका भी स्क्वायर रूट जो है वो एज इट इज़ लिख देना था। ठीक हो गया, समझ आ गई। अब 45 का स्क्वायर रूट जो है वो होगा आपके पास, कैलकुलेटर से निकालने बेहतर है, वैसे भी डिवाइड कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। 45 का स्क्वायर रूट होता है 3 स्क्वायर रूट 5, ठीक है। तो देयरफॉर आप इसको लिख सकते हैं +-3 स्क्वायर रूट 5, ब्रैकेट इसी तरह, दरमियान में प्लस साइन इसी तरह, आयोटा भी इसी तरह। अब इसी तरह स्क्वायर रूट 20 भी निकालना है, ये भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। तो ये मेरे पास आ गया 2 स्क्वायर रूट 5, और आयोटा में आखिर पे लगा लेता हूँ। क्लियर हो गया, ओके। ये आपके पास आ गया स्क्वायर रूट, लेकिन हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, हमें तो x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब x y कहाँ से लाएंगे, वो स्टार्ट में लेट किया था, z क्या है हमारे पास x + y होता, और ये हमने क्या फाइंड किया है, ये देखिए ना, इसी को तो हमने कहा था z, और ये सारा z, इसी का तो स्क्वायर रूट फाइंड किया था। यहाँ से क्या रह गया था, z रह गया था ना, ये सारा कैंसिल हो गया था, सिर्फ क्या आ गया था आपके पास, z आ गया था। इसको चाहे तो कोई नाम दे दें इक्वेशन 1 का। अब इसको ये इसका स्क्वायर रूट आपने फाइंड कर लिया, सारा इसका स्क्वायर रूट ये फाइंड कर लिया, इसको दोबारा पुट कर दें 1 में। तो यहाँ पे आप लिख लें पुट इन 1, ये असल में किसकी वैल्यू है, इस टर्म की वैल्यू है, ये सारी जो एक्सप्लेन किया हमने ये आ गई। तो यहाँ से फिर मैं यहाँ पे आगे सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ से फ्रॉम 1 से z की जगह आप z की वैल्यू यूज़ करें। अभी चले z में दोबारा इसी तरह लिखता हूँ, डायरेक्ट नहीं करता, इसकी जगह इसकी वैल्यू जो मैंने निकाली है वो लिख लेता हूँ, यानी प्लस माइनस क्या निकाली है 3 स्क्वायर रूट 5, फिर प्लस 2 स्क्वायर रूट 5, और इसके साथ आयोटा। अब z क्या था जो स्टार्ट में लेट किया था, x + y आयोटा। तो यहाँ से बड़ी आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसको एक बार प्लस में लिख लें,
ठीक है, और एक बार माइनस में लिख लें आयोटा साथ इसी तरह। ये प्लस में लिख लिया और जब मैं इसको माइनस में लिखूंगा तो वो भी इसी तरह से जस्ट जो है वो माइनस ऐसे लिखा जाएगा, बाकी कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं आएगा। तो यहाँ से बच्चों क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको कंपेयर कर लें। कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड लिख लें डायरेक्ट। यहाँ से x पहले के यानी पहला नंबर पहले के बराबर, दूसरा नंबर दूसरे के बराबर, सेम पहला नंबर पहले के बराबर, दूसरा नंबर दूसरे के बराबर, इसमें दोनों के साथ माइनस आ जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं सर x के रूट 3 5 आएगा, एक x की वैल्यू ये आएगी, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 के रूट 5 आएगी। आयोटा नहीं लिखना, क्यों कि आयोटा तो दोनों साइडों से कैंसिल हो जाएगा ना, वाई वाले साइड से और इस साइड से, ठीक है। एंड इसी तरह से दूसरी वैल्यू अगर निकालनी है तो x इज इक्वल टू ये क्या माइनस हाथ मल्टीप्लाई होगा -3 स्क्वायर रूट 5, और इसी तरह से देयरफॉर इसके करस्पॉन्डिंग y की क्या वैल्यू मिलेगी, प्लस माइनस -2 स्क्वायर रूट 5, और आयोटा आयोटा क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है दोनों साइडों से। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो इस तरह से आपके पास x और y की वैल्यू बड़ी आसानी से जो है वो कैलकुलेट हो जाती है यूजिंग बाय फार्मूला स्क्वायर रूट मेथड। ठीक हो गया स्टूडेंट, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है, और रियल और वैल्यूज फाइंड करनी है आपने एक्स और वाई की, लेकिन पार्ट 2 और पार्ट 3 जैसे पार्ट 1 किया बिल्कुल वैसे ही आप उसी तरह से प्रैक्टिस करें, दोबारा से आपको समझ आ जाएगी। देखिए जी, सबसे पहला स्टेप मैंने क्या कहा था, हम लेट कर लेंगे कि z जो है कम्प्लेक्स नंबर वो हमारे पास x प्लस वाई आयोटा, ये जो दिया हुआ है ये z है, कम्प्लेक्स नंबर को इसी तरह डिनोट करते हैं। फिर हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर है, तो यानी टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर ले लेंगे, तो आपके पास x प्लस वाई आयोटा का भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो है ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो z स्क्वायर अपनी जगह पे, इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, 64 और 48 आयोटा। अब हमें पता चल जाएगा कि स्क्वायर रूट बन कैसे रहा है असल में, तो यानी आप यहाँ से क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड पे, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो आपके पास z आ जाएगा 64 प्लस 48 आयोटा स्क्वायर द रूट। हमने इस कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, और इसका नाम हमने z रखा है, और z असल में है क्या, x प्लस वाई आयोटा। क्लियर। या इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, स्टार्ट में ही आप स्क्वायर रूट ले लें बोथ साइड पे, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट डायरेक्ट इस जगह पे आएगा, और ये x प्लस वाई आयोटा बचेगा, इसको आप y z लेट कर लें। तो स्टेप फिर भी आपको 2 करने पड़ेंगे, इसे भी 2 करेंगे, बाकी आपकी मर्जी है, जैसे आप करते हैं, जैसे आपको ईजी लगे। असल कंसेप्ट आता है इसके बाद, तो यहाँ से आपको देखना होता है कि x क्या है, y क्या है। x हमारे पास 64 है, y हमारे पास क्या है, 48 है। तो बस फार्मूला आपके जहन में होना चाहिए, हमें एक ही चीज़ चाहिए, एब्सोल्यूट, और z का एब्सोल्यूट होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और स्क्वायर द रूट, और ये होता है मॉडुलस, और इसको हमने प्रूफ भी किया था फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो यहाँ से आपको खुद नहीं आता, कोई मसला नहीं है, हम किससे हेल्प लेते हैं, कैलकुलेटर के लेते हैं। स्क्वायर रूट डालें, 64 लिखें, इसका स्क्वायर प्लस करें, फिर आगे प्लस 48 और इसका स्क्वायर, तो फ़ौरन आपको आंसर मिल जाएगा 80। ठीक हो गया। मैं भी यहाँ से कैलकुलेटर से चीटिंग करके लिख रहा हूँ, आप भी कैलकुलेटर से लिख लें, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट z मिल गया, बस मसला हल हो गया, और ये z जो है ग्रेटर देन 0 ही होगा हमेशा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। फार्मूला आपके पास, यानी आप कम्प्लेक्स नंबर फाइंड कर रहे हैं, उसका आप लिखते हैं, आपने क्या लिखा हुआ, z और स्क्वायर रूट, यानी ये z स्क्वायर रूट हम इसका फाइंड कर रहे हैं, ये z है और इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। z स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, तो इसका स्क्वायर रूट मेरे पास क्या आएगा, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे इसको हम वैल्यूएट कर लें, या तो आप ये चीज़ ना लिखें, यानी इसको लिख लें आप कि मैं इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। z ना लिखें, z की जगह आप इसकी वैल्यू लिख लें, यानी इसको मैं वैल्यूएट कर रहा हूँ, सिंपल। अब ये z है, ये सारा z है, ठीक है, इसकी जगह मैंने सिर्फ इसकी वैल्यू यूज़ कर दी, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब ये क्या है, ये सारे फार्मूला बताया था, जब इसके रूट लेते हैं प्लस माइनस साइन आता है, और इसके बाद क्या होता है, के रूट लेते हैं हम, एक बड़ा स्क्वायर रूट आता है, उसमें z आता है, z एब्सोल्यूट, यानी जो आपको ये बताया, इसमें प्लस x करते हैं, डिवाइड बाय 2 करते हैं, फिर सेम प्लस साइन लिखेंगे, आयोटा लिखेंगे, y लिखेंगे, डिवाइड बाय वही y है, लेकिन y का एब्सोल्यूट है, यहाँ पे y की वैल्यू है, नीचे y का एब्सोल्यूट है, वो भी वैल्यू आएगी, लेकिन नेगेटिव हुई तो पॉजिटिव करेगा, अदरवाइज सेम रहेगा, नो चेंज। फिर इसके बाद सर ने कहा था दोबारा यही लिख देना है, बस आंखें बंद करके, ये प्लस है तो माइनस कर देना है, डिवाइड बाय 2, आंखें बंद नहीं करनी, आंखें खोलनी है, ठीक है। फार्मूला आपके पास सेट हो गया, वैल्यूज आपके पास हैं, पुट कर दें।
लिखा हुआ है फार्मूला, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे आ जाएगा 80 प्लस एक्स की वैल्यू सर ने अभी बताई थी 64 डिवाइड बाई 2 प्लस आयोटा वाई की वैल्यू देखें यहाँ भी 48 है, तो यहाँ पे भी कोई मसला नहीं है, इस 48 और इस 48 को आप कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव का एब्सोल्यूट वैसे भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप इधर ही कैंसिल कर दें, इससे पहले जान छुड़ा लें। तो ये फिर वही बात है 80 है माइनस वही बात है 64 होगा डिवाइड बाई 2 और ये एब्सोल्यूट एज इट इज़। क्लियर हो गया? ओके। नेक्स्ट सर यहाँ से प्लस माइनस, अब ये काम जो है ना थोड़ा सा कैलकुलेटर से करवा लेते हैं, खुद जो है नहीं करते। 80 प्लस 64 144, तो इसको डिवाइड कर दें 2 से तो 72 आ गया सर हमारे पास। ओके गुड। अब इसके ऊपर एक चीज़ मिस कर रहे हैं, क्या मिस कर रहे हैं? स्क्वायर रूट, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट भी निकाल लेते हैं साथ आंसर का। तो 6 स्क्वायर रूट 2 आ रहा है मेरे पास, मैं वो डायरेक्ट आंसर लिख लेता हूँ, 6 स्क्वायर रूट 2 आ गया। फिर इसके साथ आगे प्लस क्या आएगा? जस्ट आयोटा, ये तो कैंसिल हो चुका है। यहाँ से भी इसको स्क्वायर रूट में लिखें 80 माइनस 64 और इसी को साथ ही डिवाइड कर दें 2 से। 80 माइनस 64 डिवाइड बाय 2, तो बच्चों इस स्क्वायर रूट में मुझे आंसर मिल रहा है 2 स्क्वायर रूट 2। आप चाहें तो आप देख सकते हैं कैलकुलेटर से। अब आपके पास स्क्वायर रूट आ गया बस। अब ये था क्या असल में, ये इस कम्प्लेक्स नंबर का हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे थे और इसका हमने स्टार्ट में नाम रखा था z। तो ये असल में हमारे पास आ गया z। क्या आ गया हमारे पास? z आ गया। या आप अभी इसको z ना लिखें, ये वैल्यू दोबारा लिख लें अगर आपको कन्फ्यूजन होती है कि z एकदम से सर कहाँ से ले आते हैं। तो देखें अब ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है z के इक्वल। इसको आप चाहें तो नाम दे दिया करें, इसको 1 का नाम दे दें, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लें फ्राम 1 से मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी जगह दोबारा जो था ना इसका नाम मैं दोबारा रख रहा हूँ, z इसका नाम दिया था दोबारा रख दिया। 6 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 और 2 स्क्वायर रूट 2 इसके साथ आयोटा बाद में लिखते हैं। z क्या है? सबसे पहले स्टार्ट में पता है लेट एक्स वाई, तो यहाँ से फिर आपके पास x प्लस वाई आयोटा z की जगह वैल्यू पुट कर दी, आगे प्लस माइनस इसी तरह से और आगे वैल्यूज़ भी इसी तरह से 6 स्क्वायर रूट 2 और इसके बाद प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा इसी तरह। अब साथ कंपेयर करना है और तो कुछ भी नहीं है, वैसे ही काम है जैसे पहले किया है। तो कंपेयर करेंगे तो x और y की वैल्यू मिल जाएगी आपको जैसे ऊपर की है। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, एक बार प्लस स्क्वायर रूट 2 लिख लें, ठीक है। x के ये रियल के इक्वल और इमेजिनरी के इक्वल, देयरफॉर इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या मिलेगी? 2 स्क्वायर रूट 2। आसान है बहुत। इसी तरह से और आर आप यहाँ पे या एंड लिख लें, आर लिख लें। जब ये माइनस में होगा तो फिर x की वैल्यू जारी बात है माइनस 6 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगी और आर इसी के साथ y की वैल्यू भी इसी तरह से कंपेयर करके क्या आएगा? प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। आयोटा नहीं लिखते, क्यों? आयोटा से क्या कर देते हैं? कंपेयर कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो ये आपके पास फाइनल इसके क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट, उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब ये लास्ट पार्ट जो है इसका थर्ड, ये आपको खुद करना चाहिए क्योंकि 2 पार्ट आप कर चुके हैं। लेकिन चलें हम इसको थोड़ा सा फिर प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन। अब मैं इसको कैसे करता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, स्क्वायर ख़त्म करना है सर जी, सवाल के ऊपर स्क्वायर रूट लें, ये लें और ये ख़त्म हो गया। और ये आपको पता है z होता है, लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा, तो इसकी जगह z लिख लें, यानी z इज इक्वल टू आपके पास ये नंबर आ गया 2 आयोटा माइनस 3 डिवाइड बाई 3 प्लस आयोटा। यानी अब आपने इस कम्प्लेक्स नंबर का क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। अब यहाँ पे आप कहेंगे सर आपके पास जो थे ना वो तो बड़े आसान थे, 64 प्लस 48 आयोटा था, हमें आपने डिवाइड वाला दे दिया। तो डिवाइड वाला आपने किया हुआ है पहले, कैसे हमने डिवाइड को ख़त्म किया था? मैंने कहा था रेशनलाइज करना है, कैसे? कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके। और कॉन्जुगेट क्या होता है? डिनोमिनेटर में जो नंबर लिखा होता है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड किसका? आयोटा का साइन चेंज करके। तो ज़रा इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसके बाद इसके रूट ले लेंगे। पहले 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस आयोटा से, फिर -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस आयोटा से, डिवाइड बाय सर ने कहा था आंखें बंद करके फार्मूला लिखना है, लेकिन आंखें खोलनी है, ठीक है। इसलिए बार बार बताता हूँ कि गलत नहीं लिख देना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से 3 2 6 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 3 9 होगा सर, माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखते हैं? -1 लिखते हैं। तो ऊपर भी लिख लें, ऊपर तो आया ही नहीं है, आया ये आया। तो यहाँ से हम इसको 6 आयोटा
अब ये जो है माइनस में इसको क्या लिख लूँगा +2, ठीक है, माइनस आयोटा की जगह -1, -9 + 3 आयोटा डिवाइड बाय ये प्लस हो जाएगा 9 + 1 कितने हो जाएंगे, 9 + 1 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ठीक हो गया। ये आपके पास क्या चल रहा है लेफ्ट साइड पे, सिर्फ और सिर्फ z चल रहा है और कुछ भी नहीं चल रहा, यानी ये z कम्प्लेक्स नंबर है। तो 6 + 3 कितने होते हैं, 9 आयोटा, और 2 - 9 तो -7 + 9 आयोटा डिवाइड बाय 10। ठीक हो गया, बात समझ आ गई। अब ये जो 10 है इसके नीचे भी डिवाइड हो रहा है और इसके नीचे भी डिवाइड हो रहा है। तो सर ये क्वेश्चन तो बड़ा लेंथी हो गया, ये आपको क्वेश्चन देना चाहिए था। अगर ये होता तो आप जो है वो ही सारा काम आपको करना पड़ता। तो चले मैंने ये बना दिया, अब इसके बाद दोबारा कर लें। अब पहचान करनी होती है सिर्फ किसकी, एक्स और वाई की। तो एक्स सर हमें ये मिला, वाई हमारे पास ये है। अगर एक्स वाई बच्चों पता चल गया तो जेड का एब्सोल्यूट निकालना तो मसला नहीं रहा ना फिर, यानी 7/10 का स्क्वायर लें प्लस 9/10 का स्क्वायर लें और क्या करेंगे, स्क्वायर द रूट लेंगे। तो यहाँ से आपके पास z एब्सोल्यूट जो है वो आ जाएगा। और ये कैसे लेंगे हम, कैलकुलेटर से पूछ लेंगे। खुद क्या ज़रूरत है काम करने की, स्क्वायर रूट डालें, ठीक है, और इसके बाद ब्रैकेट डाल के डिवाइड वाला साइन डाल के -7 डिवाइड बाय 10 और इसकी ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर डालना है, जैसे ये लिखा हुआ बिल्कुल इसी तरह से, फिर प्लस साइन, फिर ब्रैकेट, फिर डिवाइड वाला साइन, फिर 9 डिवाइड बाय 10, फ्रैक्शन जो जिस तरह लिखे हुए इसी तरह का फ्रैक्शन डालनी है, ठीक है, स्क्वायर। तो बच्चों इसको अगर इक्वल प्रेस करूं तो मेरे पास 130 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 10 आ रहा है, लेकिन मैं अगर इसको पॉइंट में लिख लूं तो ये मेरे पास 1.140 समथिंग आ रहा है। तो मैं इसको फ्रैक्शन वाला ही रहने देता हूँ, क्योंकि पॉइंट्स बड़ा नंबर है, तो मैं इसलिए फ्रैक्शन जो है वो रहने देता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 130 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 10। अगर चाहे तो पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट के लिए 8 डिजिट कौन लिखता रहे, उससे अच्छा नहीं है हम जो है ये स्क्वायर रूट यूज़ कर लें। चलें जी, तो नेक्स्ट अब आपके पास सब कुछ है, z एब्सोल्यूट मिल गया, z हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर, हम इसका फार्मूला जो है हमें ऑलरेडी पता है, यानी ये जो z था, अब यहाँ से हमने ये कहाँ लिखा था z, यहाँ पे तो हमने लिखा ही नहीं है, यानी ये इसको हमने स्टार्ट लिख दिया था z, यानी हम z वैल्यूएट कर रहे हैं और ये इस साइड पे हमने इस फार्मूला लगाना है, इसका स्क्वायर रूट लगाना है। तो इसको आप नाम दे सकते हैं 10, यस, इसको आप कह दें 1। तो यहाँ से आप लिखें फ्रॉम 1। अब 1 से हम क्या करने जा रहे हैं, ये साइड पे क्या है z और इस साइड पे क्या था 1 के, ये स्क्वायर रूट था और इसका कम्प्लेक्स नंबर का हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया और इसके लिए हमने एब्सोल्यूट फाइंड कर लिया, ठीक है। इस कम्प्लेक्स नंबर का एब्सोल्यूट आ गया। अब हम इस कम्प्लेक्स नंबर को फार्मूले में पुट करेंगे। जो z जो फार्मूला हमें गिवन था वो क्या था, वो था जी आपके पास एक तो प्लस माइनस लगाना है आपने लाजमी, ठीक है, z इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये आपके पास आएगा कम्प्लेक्स नंबर। यहाँ से z का एब्सोल्यूट सर लिखना है सबसे पहले, तो वो आ गया 130 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 10। अब z एब्सोल्यूट को प्लस करना होता है x में, और x क्या था आपके पास -7, तो प्लस माइनस -7/10 लिख लें। पूरे नंबर को डिवाइड करना होता है 2 से। क्लियर हो गया, ओके। इसको कर लें ब्रैकेट में, आगे प्लस आयोटा, y की वैल्यू लिखनी है सर, y की 9/10 है, तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगी, 9/10, यहाँ पे भी 9/10। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट होता है, लेकिन ये पॉजिटिव आ रहा है आपके पास, अभी तक पॉजिटिव आया। किसी क्वेश्चन में अगर नेगेटिव हुआ तो फिर आपके कैंसिल हो जाएगा, लेकिन माइनस साइन के साथ आपने लगाना है, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट आपके पास यही नंबर दोबारा से लिखेंगे स्क्वायर रूट वाला सारा, और ये 130 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 10, माइनस की जगह जस्ट प्लस यूज़ कर लेंगे, डिवाइड बाय 2, बाकी काम सारा उसी तरह। तो बच्चों यहाँ से z इज इक्वल टू प्लस माइनस, मेरे पास ये नंबर है, तो इसको मैं पहले स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है ना, पहले इसको वैल्यूएट करता हूँ कि वो क्या है। वो आंसर मुझे मिला बच्चों 0.4691 अप टू सो ऑन, ऐसे वैल्यू जो है वो कंटिन्यू है, लेकिन 4 डिजिट या 2 डिजिट भी लिख लें तो इनफ है। यहाँ से ये आपको बताया था कैंसिल हो जाएगा, जस्ट आयोटा रह जाएगा, आयोटा के आखिर पे लिख लेंगे, और ये तो वही वैल्यू है, जस्ट लिखने का स्टाइल चेंज करना है। तो ये मेरे पास 0.9592 इस तरह से आ रहा है। तो बुक में उसने 2 जस्ट जो है वो डेसिमल लिखे हुए हैं, तो आप 2 लिख लें, आपकी मर्जी है। तो यहाँ से z क्या था बच्चों, z था हमारे पास x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो यहाँ पे हम इसको 0.462 डेसिमल ही लिखते हैं, प्लस 0.95 और आयोटा लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास जो काम रहता है वो बड़ा आसान होता है, वो क्या होता है, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो x किसके इक्वल आएगा, पॉजिटिव 0.46,
तो इसके करस्पॉन्डिंग फिर पॉजिटिव वैल्यू ही यूज़ करनी है वाई की। जब कंपेयर करेंगे आयोटा आयोटा ख़त्म, सिर्फ 0.95 ये वैल्यू आ गई वाई की। इसी तरह से और आप एक्स की वैल्यू जब नेगेटिव चूज़ करेंगे अब -0.46, तो इसके करस्पॉन्डिंग्स आपको y की वैल्यू भी क्या मिलेगी -0.95। आयोटा साथ नहीं लगाना, क्यों सर? वो तो कैंसिल हो जाता है ना, कंपेयर हो रहा है इसलिए। ठीक हो गया स्टूडेंट, गुड। तो ये स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक Z1 कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, एक Z2 दिया हुआ है और कह रहा है फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा की रियल वैल्यू फाइंड करें, यानी अल्फा जो है वो आपके पास इमेजिनरी भी हो सकता है, ठीक है। यानी यहाँ से आपको नजर तो नहीं आ रहा है ये कम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन हो सकता है कि अल्फा की वैल्यू में पॉजिटिव नंबर भी लिखा हो, रियल नंबर भी लिखा हो और जो इमेजिनरी नंबर है वो भी लिखा होती है। तो आंसर आएगा तो उस टाइम हमें पता चलेगा। तो उसके बाद कह रहा है फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा की रियल वैल्यू फाइंड करें इफ इमेजिनरी नंबर Z1 Z2 इक्वल टू 7। तो जो कंडीशन है हम उसी को यूज करेंगे और क्वेश्चन आपका जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो कंडीशन क्या है, Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई कर लें बच्चों। Z1 Z2 मल्टीप्लाई करना है सिंपल, 2 + 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस अल्फा से। तो मल्टीप्लिकेशन तो मुश्किल है ही नहीं, आपको पता है। 2 को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर 3 आयोटा को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से ये 2 1s are 2 -2 अल्फा प्लस 3 1s are 3, ये आयोटा एज इट इज -3 अल्फा एज इट इज आयोटा साथ लगा लेंगे। ये Z1 और Z2 आ गया। अब इसको मजीद इसमें क्या करें, हम इसको रियल और इमेजिनरी को अलग अलग कर लें। रियल जो होंगे वो आयोटा के बगैर होंगे, तो ये देख लें दोनों आयोटा के बगैर हैं, यानी 2 -2 अल्फा। और इन दोनों में देख लें कि आयोटा अगर कॉमन लूँ तो 3 -3 अल्फा आ जाएगा मेरे पास, ऐसे दोनों में से आयोटा को कॉमन ले लिया। तो अब यहाँ से इसका वो कह रहा था इमेजिनरी पार्ट सिर्फ लिखो आप। Z1 Z2 का कौन सा पार्ट लिखो, इमेजिनरी पार्ट लिखो, इमेजिनरी। तो इमेजिनरी कौन सा होता है, जो आयोटा के साथ होता है, यानी 3 - 3 आयोटा, ये 3 अल्फा, ये आपके पास इसका इमेजिनरी पार्ट आ गया इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब ये किसके इक्वल दिया हुआ था, ये कह रहा था ये 7 के इक्वल है, तो इसकी जगह 7 रख लें, 3 - 3 अल्फा। अब ये 3 साइड पे आके क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, इस साइड पे -3 अल्फा एज इट इज़। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 4 और यहाँ पे -3 अल्फा। तो अल्फा फाइंड करना था, अल्फा की वैल्यू साइड पे ला के डिवाइड कर दें तो आपके पास अल्फा का आंसर आ जाएगा। आप नेगेटिव साइन को नीचे भी लिख सकते हैं और ऊपर भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वैल्यू जो है माइनस साइन जो है वो नीचे लिखा हो या ऊपर लिखा हो, बात एक ही है। यानी आप जब 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग जो नंबर आएगा वो माइनस का ही होगा, ठीक है। ऊपर लिखें या नीचे लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और यहाँ पे सोल्यूशन करना है हमें। फिर Z1 दिया हुआ है, Z2 दिया हुआ है, दोनों जनरल नंबर दिए हुए हैं, x + y आयोटा और a + b आयोटा। x भी फाइंड करें, y भी फाइंड करें, a भी फाइंड करें, b भी फाइंड करें, ओके सारे कर लेंगे। कंडीशन क्या है, सच दैट कंडीशन ये है कि Z1 और Z2 को प्लस करें, प्लस करना तो मसला ही कोई नहीं। ये आपके पास 10 + 4 आयोटा आएगा, इस साइड पे प्लस कर लें। Z1 क्या है, x + y आयोटा, प्लस Z2 क्या है, a + b आयोटा। तो आपने जस्ट क्या करना है, कंपैरिजन करना है रियल और इमेजिनरी का। तो रियल क्या है, x + a है, और इमेजिनरी क्या है, y + b है, और दोनों के साथ आयोटा कॉमन, और 10 + 4 आयोटा। तो यहाँ से अगर कंपैरिजन करें तो आपके पास क्या आएगा, कंपेयर। तो कंपेयर बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं, x + a को इस इक्वल रखेंगे 10 के इक्वल, इसको कह दें इक्वेशन 1। इसी तरह से y + b किसके इक्वल आएगा, 4 का, इसको कह दें इक्वेशन नंबर 2। ठीक हो गया। अब ये तो केस हो गया हमारे पास। इसके बाद एक और कंडीशन दी हुई थी, उसको भी लिख लेते हैं। वो क्या है, वो है मेरे पास Z1 - Z2। अब ये है आपके पास 6 + 2 आयोटा के। तो Z1 Z2 को माइनस कर लें, जैसे प्लस किया x + y आयोटा, अब माइनस करेंगे। तो माइनस में मैंने कहा था ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो दोनों के साथ माइनस आ जाएगा। सर आपने पहले करा दिया, अब हमें समझ आ गई है, ओके गुड। तो यहाँ से फिर वही बात, रियल और इमेजिनरी को इकट्ठा करें, यानी जिसके साथ आयोटा नहीं है उसको इकट्ठा कर लें और जिसके साथ आयोटा है उसको इकट्ठा कर लें। ये प्लस ये माइनस तो इसलिए लिख लिया, ठीक है, माइनस इसलिए बी के साथ है। अब यहाँ से फिर वही स्टेप आ गया सर, यहाँ पे जो किया है कंपेयर, इसको भी कंपेयर कर लें। तो रियल किसके इक्वल है, x - a किसके इक्वल आएगा, 6 के, इक्वेशन नंबर 3 बना लें, और y - b किसके इक्वल आएगा, 2 के, इक्वेशन नंबर 4 बना लें। ठीक हो गया। चलें अब कौन कौन सी इक्वेशन सॉल्व करूं, x वाली x के साथ, y वाली y के साथ, सिंपल नजर आ रहा है, ओके। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सॉल्व इक्वेशन 1 और 3,
तो लिखें जी x प्लस ए इक्वल टू 10 और 3 क्या थी x माइनस ए इज इक्वल टू 6। तो दोनों को सॉल्व ऐड कर दें, ऐड करने से तो कोई मसला नहीं है, साइन चेंज नहीं करेंगे तो ये ए कैंसिल हो गया। तो x और x कितने हो गए 2x इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से 2 1 2 2 8 16। तो आप कह सकते हैं सर x की वैल्यू मिल गई 8। अब x की वैल्यू की आपकी मर्जी है 1 में पुट करें या 3 में पुट करें, तो आपको जो है वो a मिल जाएगा। तो पुट इन 1 कर लेते हैं। तो x की जगह मैं पुट कर देता हूँ 8 प्लस a इक्वल टू 10। मैंने a फाइंड करना है, अब 10 उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो बड़ी आसानी से आप लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2। ये लें जी, दोनों वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इक्वेशन कौन सी 2 एंड 4। तो y प्लस बी इज इक्वल टू 4 और y माइनस बी इज इक्वल टू 2। फिर वही बात सर प्लस करेंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, 2y 6 2 1 2 2 3 6 डिवाइड होगा इधर से कैंसिल। तो सर y का भी आंसर मिल गया 3। तो y का आंसर मिल गया बच्चों, तो इसको 2 में पुट कर दें, या दिल करता है तो 4 में पुट कर दें। तो 2 में पुट करूं तो y की जगह 3 प्लस बी एज इट इज इक्वल टू 4 प्लस 3 साइड पे जाके -3, तो 4 -3 आंसर क्या मिलेगा 1 मिलेगा। उसने क्या कहा था आपको क्या करें, वैल्यूज फाइंड करें जस्ट। तो वैल्यूज तो आपके पास आ गई, आप इसी तरह से बस ये लिख सकते हैं, ये चारों वैल्यूज आपको रिक्वायर्ड थी, ये चारों वैल्यू आपने क्या कर दी है फाइंड कर ली है। ठीक है, अगर वो कहता है कि फाइंड करें Z1 और Z2 की वैल्यू, यानी ये जो वैल्यू है, तो फिर आप ये चारों वैल्यू Z1 की x और y की वैल्यू पुट करते, a और b की जगह a और b की वैल्यू पुट करते। इसकी जगह उसको क्या देना चाहिए था, Z1 और Z2 की वैल्यू फाइंड करें, लेकिन उसने कहा नंबर फाइंड करें, तो वो आपने फाइंड कर दिए हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का अब हमने करना है प्रूफ। अब प्रूफ कैसे करेंगे, फॉर ऑल Z1 Z2, मैंने कहा सारे फॉर ऑल जितने भी कम्प्लेक्स नंबर हैं, आप कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं लेना, यानी इस तरह से 6 + 2 आयोटा नहीं ले लेना या 10 + 4 आयोटा नहीं ले लेना जनरल। तो जनरल है तो फिर जनरल नंबर लेट कर लें, जैसे नंबर लिए अभी ये भी जनरल थे, तो यहाँ पे डिफरेंट थे, हम एक ही कैटेगरी के ले लेते हैं। तो वो हम कैसे लेते हैं, लेट Z1 को मैं ले लेता हूँ a + b आयोटा और Z2 को मैं ले लेता हूँ C + D आयोटा, यानी सारी A B C को लेके चलते हैं। A B C आपको पढ़ाता हूँ दोबारा से, ठीक है। दो नंबर हमने ले लिया, दोनों कम्प्लेक्स हैं। अब अगर लेफ्ट हैंड साइड को करूँ मैं, तो उसमें आप देखें कि पहले Z1 Z2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर दें। A + B आयोटा और C + D आयोटा को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन इसी तरह से जैसे ये भी आपने की है, सर पहले A को मल्टीप्लाई करें, A को मल्टीप्लाई करते हैं जी C + D आयोटा से, और फिर B आयोटा को मल्टीप्लाई करें C + D आयोटा से। तो क्या आएगा, AC + AD आयोटा प्लस BC आयोटा और प्लस BD और आयोटा आयोटा के मल्टीप्लाई होके स्केयर बना देगा। तो आयोटा स्केयर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, -1 इंटा के तौर पे लिख लें। तो आपके पास Z1 Z2 किसके इक्वल आएगा, रियल और इमेजिनरी को इकट्ठा करें अगर, तो ये AC प्लस, और ये देखें यहाँ पे माइनस आएगा तो -BD, ये रियल पार्ट आ गया प्लस, और AD और BC के साथ आयोटा था तो इसको हमने कॉमन कर लिया। अब आपने देखना है इसके बाद क्या करना है, सर इसके बाद इसके ऊपर एक बार पड़ी हुई है, बार का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट लेना, तो इसका भी कॉन्जुगेट ले लें आप, ये बार। तो ये बार क्या करती है, किसका साइन चेंज करती है, बहुत बार बताया है, आयोटा का साइन चेंज करती है। ठीक हो गया, देख लें जो आयोटा का साइन था, ये साइन था आयोटा का, ये प्लस था, इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी कंप्लीट होगी, इसको 1 का नाम दे दें। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में है वही चीज, मल्टीप्लाई करना है, लेकिन पहले Z1 का कॉन्जुगेट लेना है, Z2 का कॉन्जुगेट लेना है, फिर मल्टीप्लाई करना है। आंसर ये आना चाहिए, ओके। Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट दोनों आपको बड़ी आसानी से आते हैं, मुश्किल नहीं है। अभी आपको पता चल गया, सर आयोटा का साइन चेंज करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे, A - B आयोटा और मल्टीप्लाई करूंगा फिर मैं AC - D आयोटा को, ऐसा ही है। यानी इसका भी साइन चेंज कर दिया और इसका भी चेंज कर दिया, तो कॉन्जुगेट ले लिया दोनों का। आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारा 1 वाला आना चाहिए। तो चलें जी, यहाँ पे Z1 × Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कैसे होगा, A को मल्टीप्लाई करेंगे सर C - D से, और -B आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे C - D आयोटा से। तो AC आ जाएगा, -AD आयोटा आ जाएगा, -BC आयोटा आ जाएगा, और इस माइनस माइनस प्लस BD और आयोटा 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 स्केयर, और उसकी जगह क्या यूज़ कर लेंगे, -1। तो यहाँ से
सर अगर मैं इकट्ठा करूं रियल को, ए सी रियल बनेगा और यहाँ से माइनस आ जाएगा बी डी, क्योंकि आयोटास की जगह माइनस लिखेंगे, आपने बताया है। इन दोनों में से माइनस कॉमन लेके मैं लिखूं ए डी, और माइनस कॉमन ले लिया, साइन चेंज हो जाता है, बी सी, और इसके साथ क्या लिख लेंगे, आयोटा। तो क्या ख्याल है, ये इक्वेशन 1 नहीं बनी हुई, दिस इज 2, तो आप लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन से हमने प्रूव कर दिया कि Z1 का Z2 का होल कंजुगेट लें या अलग अलग कंजुगेट लें, बात एक ही है, वो इक्वल होते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इस तरह से आपसे प्रूफ हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई भी जनरल नंबर ले सकते हैं, x प्लस वाई भी ले सकते हैं, आप चाहें तो एक x1 y1 दूसरा x2 y2 ले लें। ठीक हो गया, उम्मीद है समझ आई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, कह रहा है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर, और 4 आपको कम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं। ये सेम क्वेश्चन हमने जो प्रीवियस किया है, कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट बिल्कुल सेम, लेकिन वहाँ पे हम x और y की वैल्यूज भी फाइंड करते थे, यहाँ पे वो काम नहीं है, और आसान हो गया। और आसान क्या हो गया, सिंपल आपने पहचान करनी है, सर ये x है, ये हमारे पास y है, और फार्मूला आपको क्या पढ़ाया है, फार्मूला आपको पढ़ाया है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर, सपोज इसको लेट कर लेते हैं ये z है, तो जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे इस कम्प्लेक्स नंबर का, तो आपके पास फार्मूला ये आपको बताया है z स्क्वायर रूट, यानी इस नंबर का स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड आप ले लेंगे। तो आपने जस्ट ये करना है, आपने प्लस माइनस लगाना है, इसके बाद स्क्वायर रूट लगाना है, z का एब्सोल्यूट और प्लस x लिख लेना है, डिवाइड बाय 2 ऑलवेज, फिर कॉमा प्लस लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे y आयोटा और डिवाइड बाय y का एब्सोल्यूट, और इसके साथ फिर यही स्क्वायर रूट लिख देना है जो यहाँ पे लिखा है। तो ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लिख के डिटेल भी बताई है इसकी, ठीक है, जो कंसेप्ट था बस उसको आप याद रखें। तो ये आपके पास फार्मूला, अब इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी और काम आपको कोई नहीं, x भी पता है y भी पता है, सर सिर्फ हमें z एब्सोल्यूट चाहिए ये, और ये क्या होता है, ये होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर द रूट, ये भी दोबारा बता दिया। तो आप ज़रा वैल्यूज पुट करें, -7 का स्क्वायर लेना है आपने, और प्लस -24 का स्क्वायर लेना है, और स्क्वायर द रूट। अब ये सारा काम जो है वो आप पूछ लें किससे, कैलकुलेटर बाई से, कि भाई मुझे बताएं कि स्क्वायर रूट 49 प्लस, ये 49 हो जाएगा, प्लस 24 का अगर स्क्वायर लूँ तो मुझे टोटल आंसर जो है वो क्या मिल रहा है, 25 मिल रहा है। ठीक हो गया, सारा कुछ कैलकुलेटर ने बता दिया। अब ज़रा वैल्यूज पुट करें, देयरफॉर z एब्सोल्यूट सॉरी स्क्वायर रूट, तो आपके पास प्लस माइनस एब्सोल्यूट, ये ब्रैकेट एज इट इज, z एब्सोल्यूट की जगह 25 प्लस x की जगह क्या वैल्यू है -7, तो अब यहाँ पे प्लस माइनस -7 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 एज इट इज, फिर प्लस, अब गौर करना है, आयोटा y की जगह क्या वैल्यू है -24, ठीक हो गया, डिवाइड बाय, अब इसका एब्सोल्यूट लेना है, ये मैं आपको कह रहा था कि वहां पे नहीं आया, लेकिन आएगा तो आपको बताऊंगा, इस तरह से एब्सोल्यूट लेना है, ठीक है। अब यहां से क्या होगा आगे आपके पास, ये फिर वही 25 और यहाँ पे प्लस किया है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो x की वैल्यू पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 और ब्रैकेट क्लोज। तो फाइनली आपके पास फिर z का, जो z हमें गिवन था उसको हमने लेट कर लिया था, z उसका स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें से अगर 5 माइनस करूँ तो 20, फिर 2 माइनस करूँगा तो 18 को 2 से डिवाइड कर दूंगा, 9 आ जाएगा, प्लस यहाँ से देखें आप इसको माइनस को बाहर निकाल देंगे तो ये आएगा -24 आयोटा डिवाइड बाई, ये माइनस एब्सोल्यूट क्या कर देता है, प्लस कर देता है, ये चीज़ आपको बताई थी कि एब्सोल्यूट का आंसर जो है ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ से जस्ट माइनस का कंसेप्ट आना था बाय, इस वजह से ये आपको वाई लिखना पड़ा, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ से आप देख लें, ये ऐड करेंगे तो 32 हो जाते हैं, डिवाइड बाय 2, 24 कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ये जो माइनस आया ना, ये अगर आप ये y ना लिखते तो फिर ये माइनस आपके पास ना आता, इसलिए जस्ट जो है ये इस फार्मूले में माइनस z y का कंसेप्ट आया, बाकी और कोई इसकी रीज़न नहीं थी। तो ये 9 आएगा, 9 का स्क्वायर रूट सर 3 होता है, माइनस यहाँ से 2 16, तो सर 16 का तो 4 होता है सिंपल, तो ये लें जी, बस आ गया, यही चाहिए था आपको। अब आपने इसको मज़ीद जो है वो कुछ नहीं करना, x और y की वैल्यूज़ नहीं फाइंड करनी, बस ये लिखना है 3 - 4 आयोटा। तो आसान सा क्वेश्चन है, इसी तरह से सारे बाकी इसी तरह से आप इसको x कह रहे हैं, इसको y कह दें और इसका नाम z रख लें, और इसका सर लेना है स्क्वायर रूट, तो ये लें जिसके रूट ले लें।
अब इसकी वैल्यू फार्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमें सर z का जो एब्सोल्यूट चाहिए, तो उसके लिए 8 का स्क्वायर लेना पड़ेगा और 6 का -6 का स्क्वायर लेना पड़ेगा, और स्क्वायर रूट -6 का स्क्वायर वैसे भी प्लस हो जाता है, लेकिन आपने लिखना ज़रूर है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट लिखा है, और 8 का स्क्वायर तो 64 होता है, लेकिन आप 8 स्क्वायर लिख लें, प्लस 6 का स्क्वायर 36 होता है, लेकिन 6 स्क्वायर लिख लें तो आपके पास आंसर आ रहा है 10। अब बाकी काम फार्मूले ने कर देना है। फार्मूला आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये मैं दोबारा नहीं लिख रहा, ये मैंने z का एब्सोल्यूट स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ, प्लस माइनस स्क्वायर रूट, यहाँ पे z लिखूंगा एब्सोल्यूट, तो वो क्या है 10, प्लस x कर लूँगा यानी 8 डिवाइड बाई 2, फिर प्लस आयोटा y की जगह -6 है, डिवाइड बाय -6 का एब्सोल्यूट लूँगा, और फिर सेम स्क्वायर रूट जो यहाँ पे लिखा है वही लिखूंगा साइन माइनस के साथ। बात समझ आ गई। अब ये क्या होता है, असल में एब्सोल्यूट माइनस होता है यहाँ पे x, और x के साथ माइनस पहले से मौजूद है, तो सॉरी यहाँ पे x, यस x के साथ प्लस है, तो वो ये माइनस, इस वजह से हमारे पास वो माइनस आ गया, ठीक है। ये बस एक जैसे होते हैं, याद रखिए इधर प्लस है तो इधर माइनस, जैसे इधर आपको बताया था माइनस आया तो इधर प्लस हो गया, ठीक है। तो अब आपने आंसर फाइंड कर लिया इसका, सिंपल देख लें, ये आपके पास 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखना चाहिए। ये फिर माइनस को बाहर निकाल दें, 6 आयोटा डिवाइड बाई, ये एब्सोल्यूट माइनस को प्लस कर देता है, सिर्फ 6 आता है, तो 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, ये 8 माइनस कर देंगे 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, तो यहाँ से सर स्क्वायर रूट 1 बचेगा, या आप सिंपल 1 ना भी लिखें तो तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, फिर स्टूडेंट पूछते हैं सर ये कहाँ गया, तो ये 3 रह जाएगा, -1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 आयोटा से मल्टीप्लाई तो आयोटा आ गया, ये लें आपके पास स्क्वायर रूट आ गया। तो कोई मुश्किल काम नहीं है स्क्वायर रूट फाइंड करना, कोई आपने इसको बहुत ज़्यादा हैवी नहीं कर लेना कि अभी कोई बहुत मुश्किल फार्मूला आ गया, 2 क्वेश्चन करेंगे आपको ये समझ आ जाएगी सारी। यहाँ से फिर इसी तरह लेट सर, ये हम फर्ज कर लेते हैं ये कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, और हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ओके जी। तो इसको सर x कह देते हैं हम, इस तरह नीचे लाइन नहीं लगानी, ठीक है, उसके बाद डिवीजन में चला जाता है ओके इस, या इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये x है और ये सारा जो है वो y है, यहाँ पे अलग से भी लिख सकते हैं x क्या है y क्या, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से क्या होता है, सबसे पहले एब्सोल्यूट चाहिए होता है, और एब्सोल्यूट क्या कहता है कि माइन x का स्क्वायर ले लें प्लस y का स्क्वायर ले लें और स्क्वायर द रूट। तो इसको हम सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर बाई से। कैलकुलेटर बाई से पूछते हैं जी, इस माइनस का स्क्वायर तो आपको प्लस पता है 15 का स्क्वायर और प्लस 36 का स्क्वायर, तो ये मुझे दे रहा है जी आंसर 39, ये ले। तो अब फार्मूला आ गया, तो फार्मूले में हमने z स्क्वायर रूट लिखना है, और ये होता है प्लस माइनस, एक बार स्क्वायर रूट में z लिखेंगे यानी एब्सोल्यूट 39, पहले में हम प्लस कर लेते हैं, बाद वाले में माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो प्लस की x की वैल्यू क्या है माइनस, अब ये प्लस माइनस -15 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 करेंगे, फिर इसी तरह प्लस आयोटा और y यहाँ पे फिर वही बात -36 है, नीचे भी 36 का एब्सोल्यूट लेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, और आगे हमें यही नंबर दोबारा लिखना है स्क्वायर रूट वाला जो यहाँ पहले लिखा है, साइन चेंज करना है, 39 है तो प्लस कर लें 15 डिवाइड बाई 2, और ये फार्मूला कंप्लीट। जस्ट हिस्ट्री का साइन चेंज होगा, ठीक है, वो वैसे होता क्या है z स्क्वायर रूट -x, अब x के साथ पहले से माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे वहाँ पे, तो यहाँ से z स्क्वायर रूट फिर आपके पास प्लस माइनस, ये अगर माइनस करें 9 में से 5 माइनस करें 4 रह जाएंगे, 3 में से 1 माइनस करें 2 रह जाएंगे, डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट एज इट इज़ प्लस प्लस, अब इसको माइनस कर देंगे -36 आयोटा डिवाइड बाय, ये सिर्फ 36 रहेगा क्योंकि एब्सोल्यूट माइनस को प्लस कर देता है। तो यहाँ से अगर इनको ऐड करूँ 9 और 5 14, 1 कैरी और 54 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज, तो आपके पास बच्चों इसका रिजल्ट आ रहा है, ये 2 1 2 2 12 और स्क्वायर रूट 12 हम कैलकुलेटर से भी देख लेंगे, यहाँ से 36 कैंसिल -6, और ये आपके पास 2 2 4, और मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करूँ यहाँ पे कहीं लिख देते हैं इसको, ये 2 2 4 1 कैरी टू 7 27 आएगा ये नहीं, और स्क्वायर रूट 27 ब्रैकेट क्लोज। अब ज़रा कैलकुलेटर भाई से पूछते हैं क्या ये एग्जैक्ट, क्योंकि एग्जैक्ट 12 का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो इसलिए हम ज़रा वो देख लेते हैं कि 12 को किस तरह सिंप्लीफाई करके देता है, 2 स्क्वायर रूट 2 करके, ठीक है। तो इसको 2 स्क्वायर रूट 2, आगे 27 को भी पूछ लें इसी तरह, 27 का आंसर 3 स्क्वायर रूट 3, ओके थैंक यू, कैलकुलेटर को थैंक यू भी बोलना है ना अगर उसने सही आंसर दिया है, तो ये आपके पास क्या आ गया आंसर। क्लियर हो गया बच्चों कि कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, एक फार्मूला बस याद हो।
तो यहाँ से आपका ये मसला हल हो गया। लेट z इज इक्वल टू 119 प्लस 120 आयोटा। आपने घबराना नहीं है, सब बहुत बड़ा नंबर आ गया, कोई मसला नहीं। हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, इस साइड पे डाल दें, इस साइड पे डाल दें। यहाँ पे चले इस आखिरी पार्ट में मैं लिख देता हूँ कि x मेरे पास 119 है। आप चाहें तो लिख लें, अच्छी बात है ब्रैकेट्स या सर्कल लगाने से, और ये लिखा हुआ ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ से हमें सबसे पहले सर z एब्सोल्यूट चाहिए, तो वो 119 का आप स्क्वायर ले लें, ठीक है, प्लस फिर 120 का स्क्वायर ले लें, गुड, और स्क्वायर द रूट ले लो। फिर कैलकुलेटर वाई से पूछें कि क्या आंसर आता है। हम स्क्वायर रूट डालेंगे, 119 का स्क्वायर लेंगे, फिर प्लस 120 का लेंगे स्क्वायर, तो मेरे पास आंसर बच्चों आ रहा है 169। ठीक हो गया। अच्छा जी, चलें अब आगे हम क्या करते हैं, z का अब हम फाइंड करते हैं स्क्वायर रूट। तो वो प्लस माइनस ब्रैकेट बड़ी, और यहाँ पे z एब्सोल्यूट 169, इसमें प्लस करेंगे x क्या है 169 या 119 डिवाइड बाई 2, फिर प्लस आयोटा y लिखेंगे, और y है 120 डिवाइड बाई 120 का एब्सोल्यूट पॉजिटिव है तो वो तो ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन लिखना तो आपने है 169। अब क्या करना है, माइनस x क्या है 119 डिवाइड बाई 2, इन एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो फाइनली आपके पास z एब्सोल्यूट प्लस माइनस, यहाँ से ज़रा कैलकुलेटर से पूछ लेते हैं, जल्दी आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो ये मेरे पास आंसर दे रहा है डायरेक्ट 12, स्क्वायर रूट भी सॉल्व करके कंप्लीट, ठीक है। प्लस अब ये आपको पता है कैंसिल हो जाएगा आयोटा, तो इसी तरह से हम जो ऊपर फाइंड किए ना उसी को आपने जस्ट एडिटिंग कर लेनी है, उसमें प्लस को जस्ट माइनस कर लें, बाकी सेम है। तो यहाँ पे जस्ट 5 आ रहा है, तो बस यही आंसर है। फिर और क्या करें हम इसमें, तो और आप चाहें तो ये दोबारा से लिख लें, बार बार अगर लिखने का शौक है कि आपको स्टेप्स के नंबर मिलते हैं इस तरह बार बार लिखने से, तो वो ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये आपके पास जो है वो फाइनल आंसर होगा। ठीक हो गया स्टूडेंट, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन करने के बाद स्क्वायर रूट वाला कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आए तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर। फिर वही बात, स्क्वायर रूट अभी हमने फाइंड किए 4 पार्ट के, फिर वही बात स्क्वायर रूट फाइंड करें, एंड इसके बाद कहता है रिप्रेजेंट इट ऑन एन डायग्राम। तो ये आर्गेन डायग्राम जो है ये आपके पास एक नया कंसेप्ट होगा कि हम इसको ड्रा कैसे करेंगे। तो कोई मुश्किल नहीं है ड्रा करना, सिंपल जैसे आप ड्रा करते हैं ऐसे ही है। देखें जी, स्टार्ट करते हैं। कम्प्लेक्स नंबर का क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट। तो लेट, मैंने क्या कहा था, z को यानी हम लेट कर लेते हैं जो कम्प्लेक्स नंबर है इसको z, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर हमें जनरली z की फॉर्म में ही होता है, हम उसको ऐसे डिनोट करते हैं। अब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो सर इस यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लें और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लें, यानी इस सारे का स्क्वायर रूट लेना है। तो इस सारे का स्क्वायर रूट का मेथड क्या है कि हमारे पास यहाँ से x जो है वो पता चल रहा है 13 है, और y जो है वो मुझे पता चल रहा है -20 स्क्वायर रूट 3 है, ठीक है। और ये जो है आयोटा इसको डिनोट कर रहा है, साथ ये इमेजिनरी पार्ट है। तो अब हमें सबसे पहले चाहिए z का एब्सोल्यूट। वो क्या फार्मूला बताया था, x का स्क्वायर लेना होता है प्लस y का स्क्वायर लेना होता है और स्क्वायर द रूट, ये है z एब्सोल्यूट। तो यहाँ से z एब्सोल्यूट आप बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर बाई। तो यहाँ से मेरे पास आंसर आ रहा है इस पूरे का, वो आ रहा है 37। बस मसला हल हो गया। जब ये पता चल गया देख लें कैलकुलेटर से, तो अब आपने फार्मूला जस्ट लिखना है, और फार्मूला क्या होता है z एब्सोल्यूट का, z स्क्वायर रूट का क्या बताया था, स्क्वायर रूट जब भी आता है तो प्लस माइनस 2 साइन लगाते हैं। फिर आपको बताया स्क्वायर रूट और z एब्सोल्यूट क्या है 37। फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पीछे 4 क्वेश्चन में आप कर चुके हैं, इसलिए दोबारा मैं नहीं लिख रहा। पहले में हम प्लस करते हैं x की वैल्यू क्या है 13 डिवाइड बाई 2 करेंगे, प्लस आयोटा और y लिखते हैं, तो y की वैल्यू सर -20 स्क्वायर रूट 3 है, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड बाय, अब इस -20 स्क्वायर रूट 3 का क्या लेना होता है एब्सोल्यूट, यानी y का एब्सोल्यूट, और इसके साथ दोबारा यही टर्म लिख लेनी है सर स्क्वायर रूट वाली जो लिखी हुई है यही टर्म, लेकिन साइन माइनस के साथ, यानी 30 - 13 डिवाइड बाय 2। बात समझ आ गई? ओके, तो अब ज़रा इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इसको ज़रा अगर देखें तो ये 40 हो जाएगा, 40 होता है 50 को 2 से डिवाइड करें तो 25 का स्क्वायर रूट, तो ये 5 आ जाएगा, ये तो आसान है। ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस आपके पास जस्ट रहेगा 20 स्क्वायर रूट 3, और डिवाइड में भी 20 स्क्वायर रूट 3, क्योंकि इस नेगेटिव का सब्स्टिट्यूट क्या कर देता है पॉजिटिव, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से क्या रहेगा, यानी स्क्वायर रूट 37 - 13, और ये मेरे पास
पहले इसकी डिवाइड लिखना है 37 माइनस 13 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ रहा है इस पूरे का, अगर मैं कैलकुलेटर पे लिखूँ तो मुझे मिल रहा है 2√3। ओके गुड। तो आपके पास फिर आंसर आ गया। आंसर क्या आया? z स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 माइनस 2√3 आयोटा। तो इससे पहले तो मैं यहाँ पे कर देता था काम स्टॉप कि ये आपके पास स्क्वायर रूट आ गया इस कम्प्लेक्स नंबर का, लेकिन अब आपको इसको ड्रा भी करना है डायग्राम के ऊपर। तो बच्चों फिर हमें डायग्राम ड्रा करने के लिए हमें तो पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो पॉइंट्स तो पता है, लेकिन हमें थोड़ा इजी करके लिखना है ताकि कोई मसला ना हो। मसला मतलब एक बार इसको प्लस में भी लिख लेंगे 5 माइनस, अब एक और पॉइंट सर इसको तो पॉइंट्स में मुझे क्या पता ये कौन सी वैल्यू है, तो मैं इसको कैलकुलेटर से देख लूँ पहले। ये मुझे फ्रैक्शन में क्या मिलेगा, यानी पॉइंट्स ऑफ डेसिमल में। तो ये मुझे मिल रहा है 3.46, ठीक है। 3.45 लिख लें आप अप्रोक्सीमेटली, कोई फर्क नहीं पड़ता इतना छोटा मोटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे इस तरह से। अब एक बार प्लस में लिख लिया और एक बार इसको लिख लेंगे माइनस में। 5 माइनस 3 वही बार 3.46 आयोटा। तो ये दो नंबर मिले आपको। अब इन दो नंबर को या दो टर्म्स को आप क्या करेंगे, ग्राफ पे ड्रा करेंगे। अब प्लस से मल्टीप्लाई करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पे इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी दूसरा आपके पास -5 माइनस माइनस प्लस 3.46 आयोटा। तो एक पॉइंट ये मिल गया और एक पॉइंट ये मिल गया। तो अब अगर आपको ये नहीं पता कि कम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो आप पहली एक्सरसाइज पे चले जाएं, मैंने बताया था। अगर आयोटा को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ORR 5, फिर आगे माइनस है तो इसको कॉमा लगाएंगे। अब कॉमा किस वजह से, आयोटा को ख़त्म कर रहा हूँ, तो कॉमा 3.46 यानी मैं इसको लिख सकता हूँ। तो एक पॉइंट ये है, सॉरी यहाँ पे माइनस तो लिखना है, माइनस तो नहीं हमने गायब करना, सिर्फ जो है वो आयोटा को गायब करना है, उसकी जगह हम कॉमा लगाएंगे। सिमिलरली अगर इसको देखें तो ये आपके पास क्या है, अब x ये -5, फिर यहाँ पे कॉमा और अब 3.46 और आयोटा की जगह हम इसको ऑर्डर्ड पेयर में चेंज कर देते हैं। ये आपको पहली एक्सरसाइज में डिटेल में पढ़ाया है कि कम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे तक आपको तो मसला नहीं है आयोटा को ख़त्म कर। अगर हम नहीं भी करते तो अब भी कोई मसला नहीं, इस तरह भी लिख सकते हैं। अब अंडरस्टूड होता है कि पहला पॉइंट आपका हमेशा x का होता है, दूसरा पॉइंट हमेशा y का होता है। सिमिलरली वहाँ पे भी। तो अब हम इसको जब ग्रैंड डायग्राम पे ड्रा करेंगे तो आर्गेन डायग्राम स्टूडेंट कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो आपने x एक्सिस y एक्सिस पढ़े थे ना, वही चीज़ है दोबारा। तो सर फिर इसको हम आर्गेन डायग्राम को कहते हैं, फिर तो हम सीधा सीधा हम इसको कह देते हैं ना, अब कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रा कर दें, मुश्किल ही ना होती हमें। तो हमें तो कंफ्यूज किया इस आर्गेन डायग्राम से। तो होता क्या है कि जब हम इस एक्स एक्सिस को कहते हैं रियल एक्सिस और जब हम इस वाई एक्सिस को कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस, तो इसके नाम चेंज हो जाते हैं बस। तो फिर हम कहते हैं जी आर्गेन डायग्राम बनेगी आपके पास, सिंपल। अब देख लें नंबर x की वैल्यू +5 है, तो सपोज कर लो यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, डैश का मतलब होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ -5 है। इसी तरह से y की वैल्यू पॉजिटिव 3.4, सपोज मैं यहाँ पे कह देता हूँ ये 3.46 और यहाँ पे मैं कह देता हूँ -3.46। अब इसको ड्रा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। देखिए अगर मैं इसको ड्रा करता हूँ तो ये x का 5 पॉजिटिव ये है और y का नेगेटिव ये है, ये वैल्यू y की है। तो ये इसको नीचे लें, इसके सामने आप स्केल रख के इस जगह पे डॉट लगाएं बड़ा सा, और यहाँ पे आप यहाँ पे इस तरह से डॉटेड लाइन मेंशन कर, डॉटेड लाइन, ठीक है, कि ये वैल्यू असल में यहाँ से इस तरह से आई है ये। और ये पॉइंट दोबारा लिख लें, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट हमने ये लिखा है x की वैल्यू +5 और y की वैल्यू नेगेटिव थी क्या, माइनस। ये 3.6 असल में कहाँ से आया था, ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, 2√3 से, 2√3 से। बस ये कॉमन लगा लेंगे तो फिर क्या फ़ायदा होगा, आयोटा नहीं लगाना पड़ेगा, उससे आप बच जाएंगे। अदरवाइज आयोटा क्या करता है, इमेजिनरी एक्सिस, ये तो बताया आपको आयोटा वाला होता है, ठीक है। बस ये ड्रा हो गया, सिंपल। इसी तरह से आप अगर इसको ड्रा करें तो ये आप स्केल रख के ड्रा करेंगे तो सीधा ड्रा होगा, ठीक है। ये अभी मैंने थोड़ा सा इसको, मुझे लगता है कि मैंने टेढ़ा ड्रा किया, स्केल रख के आपने सही से ड्रा करना है। यहाँ पे यानी सपोज मैं कह देता हूँ कि -3.46 यहाँ पे लाई कर रहा है, 3.46। अब मुझे कोई थोड़ा बेहतर लग रहा है, ठीक है। बाकी आप स्केल रखेंगे तो एक्यूरेसी तो आप वहाँ से बना लेंगे स्केल से। अच्छा अब यहाँ पे सर इसको भी ड्रा करना कोई मुश्किल नहीं है। एक्स की नेगेटिव वैल्यू ये है, इसी को मैं ऊपर लेके जाऊँगा सीधा और जहाँ पे ये है इसको आगे ले आऊँगा। तो जहाँ पे इन दोनों का मिलाप होना है उस पॉइंट को हम कह देंगे, ये है जी मेरे पास x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू पॉजिटिव, वो क्या थी, यही है 2√3। ये बस ये ड्रा हो गया, सिंपल।
तो ये आपके पास इसका क्या है, कंप्लीट आंसर। उम्मीद है समझ आई होगी, कोई मुश्किल काम नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और यहाँ से आपने रियल वैल्यूज एक्स और वाई फाइंड करनी है, जो पहले आपने बहुत बार कर चुकी है। तो दोबारा से मल्टीप्लाई करें, सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन आपको बड़ी अच्छी आती है। -7 को पहले एक्स वाई से अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सर बारी आएगी अयोटा की, क्योंकि अयोटा को भी तो मल्टीप्लाई करना है ना, तो अयोटा को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सर आगे इसका क्या करना है, इसको आप चाहें तो इसी तरह लिखें, अभी इसको आप ना छेड़ें, और दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर दें अयोटा, और अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई अयोटा स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास -7x -7y अयोटा प्लस x अयोटा और प्लस अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई तो अयोटा स्क्वायर। अब ये -1 -5 अयोटा इसी तरह लिखें सर, ये हम इससे जान छुड़ाते हैं ब्रैकेट से, सारी खत्म। अब ये एक और चीज़ काम करते हैं, हम यहाँ पे जस्ट ये लिख देते हैं कि अयोटा स्क्वायर की जगह ना हम यहाँ पे लिख लेते हैं देयरफॉर अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखें तो जान छुड़ाएं सारे काम से। तो फिर आप सारा को आखिर पे लिख लेंगे, ठीक है। -7y अयोटा प्लस x अयोटा माइनस y, क्यों इसकी जगह बता दिया माइनस। आगे -5 -1 -5 अयोटा 11 अयोटा, और इसकी जगह -1 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा +1, क्योंकि माइनस पहले से मौजूद है, माइनस आएगा तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, राइट साइड को राइट पे लेने देना है, इसको लेफ्ट पे रहने देना है, दोनों तरफ कंपैरिजन करना है। लेकिन इस तरफ कंपैरिजन किसका होगा, रियल वालों का, यानी जिसके साथ अयोटा नहीं है। ये भी इसके साथ भी नहीं था, इसके साथ भी नहीं था, और इसके साथ भी नहीं था। इनको एक ब्रैकेट में रख लें, बाकी इसके साथ अयोटा है प्लस लगा लें, ठीक है। इसके साथ पहले x की वैल्यू प्लस में लिख लें, फिर ये वैल्यू है -7y, इसके साथ अयोटा, इसके साथ अयोटा, इसके साथ अयोटा -5, ये लें, इन सारों के साथ अयोटा ऐसे लिख लें, ठीक है। फिर 1 + 11 अयोटा, आगे पीछे कर लें। अब दोनों तरफ से आप क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, और कंपैरिजन आपको पता है मुश्किल नहीं है। कंपैरिजन क्या करते हैं, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया स्टूडेंट, ओके। तो यहाँ से सर फिर तो ये बहुत आसान है, -y और -1 इक्वल टू सीधा सीधा 1 आ जाएगा। तो इस -1 को उस साइड पे शिफ्ट आए तो क्या आ जाएगा, -x -y -1 उस साइड पे जाके तो +1, तो आपके पास -7x -y इज इक्वल टू 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी, तो x -7y -5 किसके इक्वल हो जाएगा, अयोटा वाली टर्म के, वो क्या है 11। तो सर 5 को भी उस साइड पे शिफ्ट कर दें, x -y इज इक्वल टू 11 -5 उस साइड पे जाके +5, तो x -7y इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 16। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देख लें यहाँ से क्या स्टोरी है कि x के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब भी वहाँ y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे y के साथ कुछ नहीं है, वहाँ y के साथ 7 है। इसका मतलब दोनों में से किसी एक इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करना है। अब किससे करें ये आपकी मर्जी है। देखिए इसको अगर करेंगे तो यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 थोड़ा मुश्किल है, यहाँ पे तो सिर्फ 2 है, तो इसको अगर 7 से मल्टीप्लाई करें ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पे आप ये लिखेंगे, हम लिखेंगे मल्टीप्लाई by 7 on equation 1। इन इक्वेशन 1 के साथ या विद इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 7 विद इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के साथ हम क्या करेंगे, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों आपके पास फिर 7 7 49 -49x -7y और इस साइड पे 14 आ जाएगा। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब आप यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व इक्वेशन कौन कौन सी, 2 और 3, जो हमने 3 नहीं बनाई है। तो 2 को लिख लें x -7y इज इक्वल टू 16, और 3 को लिख लें 49x -7 लगाना है -7y इज इक्वल टू 14। तो साइन क्या करने पड़ेंगे, हमें चेंज करने पड़ेंगे। क्यों चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि y के साइन जो है वो सेम है, तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 49 + 1 क्या आ जाएगा, सिंपल 50x। ये तो अब सर कैंसिल हो गए, इनसे जान छूटी। तो यहाँ से 16 में से 14 माइनस करेंगे सर 2 रह जाएगा। तो फिर यहाँ से x भी तो मसला नहीं है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 50 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो 2 1 ज़ा 2, 2 25 टाइम, देयरफॉर x की वैल्यू 1/25 आ जाएगी।
क्लियर हो गया। अब x की वैल्यू मिल गई, अब आपकी मर्जी है इक्वेशन 1 में पुट करें या y में 2 में पुट करें, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुट इन 1 कर लेते हैं, -7 x की जगह 1/25 पुट करेंगे और माइनस वाई को मैं उस साइड पे ले जाता हूँ, 2 को इस साइड पे ले जाता हूँ, ये ले वाई माइनस था इस साइड पे आके प्लस, ये +2 था उस साइड पे जाके माइनस। तो यहाँ पे अब आप इसको कैलकुलेटर पे भी इस तरह से लिख सकते हैं, -7/25 -2, नहीं तो एलसीएम अगर कुछ नहीं है तो आप खुद ले सकते हैं, अदरवाइज मुश्किल नहीं है एलसीएम लेना। तो कैलकुलेटर से कर लेता हूँ ताकि आपका टाइम भी सेव हो और काम तो आपने वैसे भी कैलकुलेटर से करना है। 7/25 -2 जस्ट लिख देंगे, तो मेरे पास बच्चों यहाँ पे आंसर आ रहा है -57/25। अब आप चाहें तो इनको पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, अदरवाइज ना भी लिखें तब भी कोई मसला नहीं है। तो ये आपके पास क्या है, फाइनल आंसर होगा किसका, x और y की वैल्यूज का। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ आपको अब ये कंडीशन गिवन है। तो इस तरह के आपने पहले भी रियल एंड वैल्यूज फाइंड की है। तो देखें जी, सबसे पहले क्या करेंगे, जो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी सर 5 को x प्लस वाई आयोटा से मल्टीप्लाई करें और फिर -2 आयोटा को मल्टीप्लाई करें x प्लस वाई आयोटा से। ओके, +3 एज इट इज लिख देते हैं और राइट साइड पे आयोटा को 11 से भी मल्टीप्लाई करना है और आयोटा को आयोटा से, तो आयोटा स्क्वायर -4 आयोटा एज इट इज। तो यहाँ से 5x प्लस 5y आयोटा आ जाएगा, -2x आयोटा और -2y आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर, +3 एज इट इज़ लिख लेंगे। इस साइड पे सर 11 आयोटा एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखते हैं, 4 आयोटा एज इट इज़। आगे हिंट के तौर पे लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, हमने पुट कर लिया। तो यहाँ से लेफ्ट साइड पे भी नज़र आ रहा है हमें आयोटा स्क्वायर, तो उसको भी ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। यानी उसकी जगह भी लिख लेंगे माइनस, तो माइनस माइनस +2y हो जाएगा और आगे +3 11 आयोटा और ये माइनस माइनस +1 -4 आयोटा। अब क्या करेंगे, कंपैरिजन, यानी हमने इकट्ठा करना है रियल और इमेजिनरी को। 5x रियल है और जिसके साथ आयोटा नहीं होगा, ये 2y ये भी रियल है और +3 इसके साथ भी आयोटा नहीं है, तो ये सारे एक ब्रैकेट में हैं, ये इनका एक ही घर है रियल, ये इमेजिनरी हैं। तो 5y फिर -2x दोनों के साथ आयोटा था और कोई टर्म नहीं थी, आयोटा डाल देंगे। चलें जी आगे चलें, यहाँ पे अब रियल 1 है, जस्ट 11 आयोटा में से 4 आयोटा को माइनस कर दें, तो 11 में से 4 माइनस करने कितने रहते हैं, प्लस के रह जाएंगे 7 आयोटा। ठीक हो गया। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, कंपेयर, बस ये लिख लेते हैं कंपेयर, बाकी चीज़ें आपको पता है रियल और इमेजिनरी कंपेयर होंगे। 5x प्लस 2y +3 किसके इक्वल आएगा, 1 के। अब +3 को साइड पे ले जाते हैं, 5x प्लस 2y +3 उस साइड पे जाके -3, तो आपके पास 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली यहाँ से इसको कंपेयर करें तो 5y माइनस 2x किसके इक्वल आएगा, जस्ट 7 के। तो यहाँ से इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 2, इसमें कुछ भी नहीं करना। तो आप यहाँ से देखें कि x का कोफिशिएंट 5 है और यहाँ से x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट 5 है, यानी अपोजिट हुए हुए हैं। तो आप किसी एक को जो है वो मल्टीप्लाई करें 2 से और किसी एक को 5 से। तो यहाँ पे अगर मैं छोटा नंबर है 2, तो यहाँ पे मैं 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यहाँ पे 7 बड़ा नंबर है तो मैं 2 से कर लेता हूँ। बाकी मर्जी आप इसको भी 2 से करें, इसको भी 5 से करें, आंसर पे भी ठीक आएगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करें, 5 5 ज़ार 25x प्लस 5 2 ज़ार 10y 5 2 ज़ार 10, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह 5 2 ज़ार 10y माइनस 2 2 ज़ार 4x 7 2 ज़ार 14, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सॉरी 3 हो गई थी, अब कौन सी होगी, 4 होगी। तो अब यहाँ से आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सॉल्व इक्वेशन कौन कौन सी, 3 एंड 4। 3 एंड 4 इक्वेशन को आप क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 3 इक्वेशन आपके पास है 25x प्लस 10y इज इक्वल टू -10, और इक्वेशन 4 क्या है, उसको x के नीचे x वाली वैल्यू लिखें, y के नीचे y वाली वैल्यू प्लस 10y और इक्वल टू प्लस 14। तो देख लें हमने साइन चेंज करने हैं क्योंकि x y तभी कैंसिल होगा क्योंकि यहाँ से माइनस, ये प्लस, इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगी, यानी ओल्ड साइन क्या है, इसका प्लस है। तो यहाँ से आपके पास ये कैंसिल आउट हो गए। 24 में से अगर ये भी देखिए, ये भी ऐड होगा, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ऐड होकर कितना हो जाएगा, 29x इज इक्वल टू, दोनों माइनस के हैं तो माइनस ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 14 प्लस 10 24। तो फाइनली आपके पास x की वैल्यू आएगी -24 डिवाइड बाई 24।
9। तो ये बच्चों आपके पास x की वैल्यू आ गई। ओके, अब x की वैल्यू आपकी मर्जी है 1 में पुट करें 2 में पुट करें, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी किसकी, y की। तो 1 में पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से फिर आपने क्या करना है, देख लें, यहाँ से x की जगह ये 5 था, x की जगह हमने फाइंड किया -24/29, फिर इसके जगह आगे क्या है +2 y एज इट इज़ और इक्वल टू -2। अब यहाँ से इस टर्म को उस साइड पे ले जाते हैं, तो मेरे पास 2y इज इक्वल टू -2, ये टर्म माइनस के उस साइड पे जाके प्लस की हो जाएगी। 24 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 120 डिवाइड बाई 29। तो अब इसको आप एलसीएम ले लें इसका, तो 2y इज इक्वल टू, एलसीएम ले सकते हैं खुद तो ले लें, अदरवाइज कैलकुलेटर है आपके पास तो मसला कोई नहीं। 2 प्लस डिवाइड 120 डिवाइड बाई 29, तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है 62/29। तो 62 डिवाइड बाई 29, अब देख लें 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो यहाँ से ही कैंसिल कर लें, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2। तो आपके पास देयरफॉर y की वैल्यू आ जाएगी 31/29। तो ये आपके पास इसका क्या है, राइट आंसर। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इसमें फिर वैल्यू फाइंड करनी है, रियल वैल्यू u एंड v, x की जगह उसने u और v की जगह y की जगह v रख दिया, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, काम वही है। तो हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम नज़र आ रहा है 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा दोनों एलसीएम आएंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसको यहाँ पे यानी u माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस आयोटा और प्लस 2 प्लस आयोटा जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, v माइनस 3 से, इक्वल टू 4 आयोटा एज इट इज़। यहाँ से अब आप u को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस आयोटा से, फिर -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस आयोटा से, फिर इसी तरह 2 को मल्टीप्लाई करेंगे v माइनस 3 से, फिर आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे v माइनस 3 से, डिवाइड बाई क्या चल रहा है, a प्लस बी a माइनस बी। आपको पता है आंखें बंद करके इसका फार्मूला लिखना है a² माइनस b², आंखें बंद करके नहीं, आंखें डबल खोल के, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ये आ गया, तो ये मल्टीप्लिकेशन है सिंपल, 2u माइनस u आयोटा माइनस 4 माइनस 2 आयोटा, क्यों माइनस माइनस प्लस होगा, गुड, प्लस 2v माइनस 3 2 6 प्लस v आयोटा और माइनस 3 आयोटा। सर ये टर्म जो डिवाइड हो रही है उसको उस साइड पे ले जाएं, डिवाइड से बड़ा मुश्किल हमें लगता है क्वेश्चन, ठीक है जी। उस साइड पे ले जाते हैं, 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे देखें क्या हो जाता है -1। अब ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए लिखा हुआ है माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, माइनस का स्क्वायर लेने से प्लस हो जाता है और आयोटा स्क्वायर इसी तरह, फिर आयोटा स्क्वायर की जगह लिखेंगे -1, तो आपके पास टोटल आंसर क्या आएगा -1। तो इस सारे का आंसर क्या आ रहा है -1, माइनस बाहर मौजूद है तो +1। अब सर बात समझ आ रही है कुछ, अब क्या है, आयोटा के बगैर वालों को इकट्ठा कर लें, बाकी को इकट्ठा कर लें, तो ये 2u है और ये भी आयोटा वाला ये -4 है और ये भी आयोटा वाला, ये आयोटा के बगैर है 2v और -6, इसको भी इकट्ठा करें, ये भी आयोटा ये भी आयोटा छोड़ दें, तो आपके पास प्लस, अब आयोटा वाले इकट्ठा कर लें, 2 आयोटा को छोड़ दें, ये -u, फिर आयोटा वाली टर्म ये प्लस v, फिर आयोटा वाली टर्म -3 और इन सारों के साथ लिख लें आयोटा। तो ये 4 + 1 5, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आयोटा आ जाएगा। अब आप यहाँ से एक स्टेप और करें, इसके बाद मैं बताता हूँ, 2u + 2v -6 -4 -10, गुड। यहाँ से भी इसी तरह v माइनस u लिख लें और 2 -3 करेंगे तो -1 इक्वल टू, अब सर हमारे पास इस साइड पे रियल ये है, इमेजिनरी ये है, यानी इसके साथ आयोटा था, तो इस साइड पे तो रियल नहीं है, तो रियल नहीं है तो मैं उसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, 0 लिख सकता हूँ। ये बात समझ आई, 0 + 20 आयोटा आएगा तो वही 20 आयोटा, 0 इसलिए लिखा कि मैं अब क्या करूँगा, इसको इसके साथ कंपेयर कर लूँगा। बात समझ आ गई, ओके गुड। तो यहाँ से 2u + 2v -10 किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। इसमें सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो कॉमन ले लें, देयरफॉर 2 कॉमन ले लें, तो u + v -5 = 0। 2 मल्टीप्लाई साइड पे जाके डिवाइड 0 हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा u + v -5 = 0 डिवाइड बाई 2, यानी u + v -5 = 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अब इसको कंपेयर करें, तो यहाँ से आप देख लें
क्या लिखा हुआ है, v माइनस यू माइनस 1 इक्वल टू साइड पे क्या है 20। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशनों को आप क्या करें, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, आपकी मर्जी है। आप लिख लें यहाँ से सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 को लिख लूँ u प्लस वी माइनस 5 इक्वल टू 0, और 2 को लिख लूँ तो u के नीचे u लिख लूँ माइनस यू, v के नीचे v लिख लूँ प्लस v, और इसके साथ क्या है माइनस 1 इक्वल टू 20। तो दोनों इक्वेशनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि u का साइन ऑलरेडी डिफरेंट है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो काम हो गया, v प्लस वी कितना हो गया 2v माइनस 6 हो जाएंगे 5 और 1, और ये माइन 20 इसी तरह माइनस 6 उस साइड पे जाके प्लस 6, 2v इज इक्वल टू 26। तो 2 1 2 2 13 तो सर v की वैल्यू तो मिल गई ना 13। तो v की वैल्यू मिल गई तो यहाँ पुट कर दें, तो मसला कोई नहीं है, पुट इन 1 कर लेते हैं या पुट इन 2 कर लें, आपकी मर्जी है। पुट इन 1 करते हैं तो u एज इट इज़ v की जगह प्लस 13 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो u इज इक्वल 13 में से 5 माइनस कर दें, कितने रह जाते हैं 8 इक्वल टू 0 प्लस 8, दूसरी साइड पे जाके माइनस 8। तो ये लें बच्चों, u की v वैल्यू आ गई है। यही वो आपसे कह रहा था, u और v की वैल्यू मुझे बताएं। क्लियर हो गया? ओके, आसान है क्वेश्चन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस हमारी एक्सरसाइज 1.2 का, तो इसको भी आप सॉल्व करें। Z1 Z2 दो नंबर दिए गए, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ अल्फा। अब अल्फा फाइंड करना है सच दैट, आपको कंडीशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट दी हुई है। तो कंडीशन में पहले जो ब्रैकेट में लिखा होता है पहले उसको सॉल्व करते हैं। Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करो। Z1 की वैल्यू दी है 4 + 5 आयोटा, मल्टीप्लाई करना है अल्फा माइनस 2 आयोटा से। तो सर Z1 Z2 को मल्टीप्लाई हम कर लेंगे, पहले 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को अल्फा माइनस 2 आयोटा से, फिर 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा माइनस 2 आयोटा से। तो यहाँ से सर मेरे पास 4 अल्फा माइनस 4 2 8 आयोटा हो जाएगा, प्लस 5 अल्फा आयोटा, इसी तरह प्लस माइनस माइनस 5 2 10 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से Z1 Z2 इज इक्वल टू 4 अल्फा माइनस 8 आयोटा प्लस 5 अल्फा आयोटा प्लस 10। क्यों प्लस 10 हुआ अब आप खुद बता सकते हैं, पूरी एक्सरसाइज कर चुके हैं। आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम इकट्ठा कर लेते हैं रियल और इमेजिनरी को। रियल वो होगा जो आयोटा के बगैर है, तो 4 अल्फा प्लस 10 ये रियल पार्ट था, और आयोटा वालों को इकट्ठा कर लें, प्लस 5 अल्फा और ये माइनस 8, दोनों के साथ आयोटा को बाहर निकाल लें। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा था, रियल पार्ट जस्ट चाहिए, जस्ट रियल पार्ट चाहिए Z1 और Z2 का। तो बच्चों रियल पार्ट कौन सा होता है, जो आयोटा के बगैर होता है, जो आयोटा वाला था वो तो इमेजिनरी होता है। तो इसका मतलब सर ये हमें चाहिए था रियल पार्ट, दिस इज रियल दिस इज इमेजिनरी, इसको छोड़ देंगे। कहता है ये जब लिखोगे ना तो ये वैल्यू 20 के इक्वल रख लो। ओके 20 के इक्वल रख ली, तो यहाँ से आप अल्फा निकाल सकते हो। प्लस 10 इस साइड पे आके माइनस 10, तो 4 अल्फा, ये क्या रह जाएगा 10, 4 मल्टीप्लाई साइड पे आके डिवाइड, तो 2 2 4 2 5 10, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 5/2। तो ये बच्चों आपके पास इस तरह से लास्ट क्वेश्चन में जो आंसर आता है अल्फा का वो है 5/2। ठीक हो गया स्टूडेंट, उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और ये एक्सरसाइज आपकी 1.2 कंप्लीट हो जाती है इस तरह से। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।